अयान कौन है? अयान एक प्रोफेशनली तो फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस कोच है। जर्नी की बात की जाए तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुझे लगता है कि मैं कोई 20-21 साल तक जो है वो एक लेज़ी सुस्त, ठीक है, इंसान जिसका कोई ख़ास गोल नहीं था, ठीक है, और उसका एक ही गोल था कि मैंने खाना खाना है सिर्फ खाने को ख़त्म करना है। आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल इनफ, बट एक जो है ना वो क्या कह सकते हैं, एक हद तक जो है ना अपने मैंने गोल्स को अचीव किया है। इस दौरान जो है ना मेरे कजन्स ने ना लाहौर में अनारकली में उन्होंने एक छोटी सी जो है ना छोटी सी मिनी फैक्ट्री टाइप, ठीक है, कारखाना सा लगाया और उन्होंने बोला कि तुम जाके उसको सुपरवाइज करो। मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि भाई जहाँ पे उन्होंने कारखाना लगाया उसके बिल्कुल साथ ही एनसी है। मैंने अब्बा को बोला, अब्बा ने बोला तेरा दिमाग खराब है, भूखे तो नहीं बैठ रहे कि कारखानों में जाकर काम करोगे। मेरा एक गोल है, मैं उस गोल के तहत जा रहा हूँ। मैंने जहाँ मुंह मोड़ना चाहा उन्होंने बोला कि बेटा जा, लेकिन कामयाब होके आना। उन्होंने दुआ दी हमेशा। और एक और भी वो बोलते थे लाइन के खुश रहे अपने खर्चे पे अच्छा, हम एक जर्नी आपको मिस कर गए। क्या? योर लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ, लव लाइफ सर, उसके बिल्कुल बारे में तो हम आप इसलिए भी बताएं क्योंकि मशहूर जो अभी मकबूलियत आपको नहीं fame मिल रही मिली है। अब मैं बताता हूँ, जो मेरी जो है वो बेगम है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार करती है मुझे, ठीक है यार। मुझे लगा कि यार इस बंदे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, हमारे गोल्स अच्छे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इजहार किया, ठीक है, मेरी तरफ से जो है ना पहला कदम था। मैंने बोला, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज नथिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। हमारे बड़े प्यारे एक दोस्त हैं और सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो गए एक अपनी रोती हुई शॉर्ट या रील के ऊपर, जिसमें वो स्टेज पे मौजूद थे अपनी शादी के मौके पे, और आफ्टर सीइंग हर ब्राइड ही क्राइड। तो बड़ा एक नेगेटिव कमेंट्स भी मिले और बड़ा ट्रोल भी हुए इस बात के ऊपर। सो मैंने कहा कि आज उनको ऑफिस बुलाया जाए एंड लेट्स हियर कि उनका क्या स्टांस है, वो क्या कहते हैं, ये सब कैसे हुआ, वो हैं कौन, और लेट्स मूव टू अयान बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम अयान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स सच ऑनर कि मुझे आपने जो है, हालांकि मेरे में कुछ है ऐसा खास नहीं कि आप मुझे पॉडकास्ट में बुलाए कोई फिलहाल। यही चीज़ तो हमने बतानी है ना कि जो लोगों ने एक पर्सपेक्टिव देखा है उसके अलावा भी एक अयान है। एग्जैक्टली तो अयान, सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि अयान कौन है। अयान एक प्रोफेशनली तो फिटनेस ट्रेनर है, फिटनेस कोच है, और जिसका गोल ये है कि मैंने पूरी दुनिया के लोगों को अपने जो है ना वो जीते जी कोशिश ये है कि सबको फिट करके जाऊं, सबको जो हेल्दी करके जाऊं। जो है ना ये मेरा एक अल्टीमेट गोल है कि मेडिसिन फ्री एक दुनिया होनी चाहिए, कि जो मेडिसिन हैं इनके जो है ना इनके सहारे हमें जीना नहीं चाहिए। हमें अपनी जो है ना वो सिर्फ अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश एक्सरसाइज के थ्रू जो है ना हम फिट रहें। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल है, और हर बंदे को इतनी इतनी जो है वो फिटनेस आसान करके दे दूँ कि उसके पास एक जो है ना वो बहाना ना बचे, एक्सक्यूज़ ना बचे कि यार मैं नहीं कर सकता। सो दिस इज़ माई अल्टीमेट गोल, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अगर जर्नी की बात की जाए तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या फ्रॉम द चाइल्डहुड यू वर फिजिकली वेरी फिट और आपने कहा कि यार मैं खुद फिट हूँ, मेरे जेनेटिक्स जीन्स मेरे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मैं उस तरफ आऊँ, या अल्लाह ये आपने बिल्ड किया खुद को? अब अल्लाह मैं तो माफ़ करे, जानता हूँ लेकिन हाँ, ऑडियंस के लिए। अल्लाह माफ़ करे। जिन लोगों को पता है, तो मैं सारी ज़िंदगी जो है वो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का, अभी मेरी 26 साल उम्र है, तो मुझे लगता है कि मैं कोई 20-21 साल तक जो है वो एक लेज़ी सुस्त, ठीक है, इंसान जिसका कोई ख़ास गोल नहीं था, ठीक है, और उसका एक ही गोल था कि मैंने खाना खाना है सिर्फ खाने को ख़त्म करना है, ठीक है। और लिटरली वो वाली स्टेज होती थी कि खाना खा के नहीं उठता था, मैं थक के उठता था अच्छा। कि अब थक गया हूँ, बाजू थक गए, पेट में अभी भी जगह है सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ गाय। मैं 120-125 किलो जो है ना वो मेरा वजन हुआ करता था। ओह। अल्लाह माफ़ करे, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन गोइंग बैक टू दैट स्टेज एंड कमिंग हेयर बैक। मतलब इट्स मैं अभी देख भी रहा हूँ अभी भी आप डूब रहे हैं। हाँ अभी भी वो रिकॉल हो रही हैं चीज़ें। हाँ, मतलब ये लिटरली मैं कभी कभी जो है ना बड़ा इमोशनल भी हो जाता हूँ, खुद को देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये अल्लाह का सिर्फ जो है ना वो मेरे पे करम था, और जो है ना दुआएं थी, वरना मैं इस स्टेज तक नहीं पहुँच पाता है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको जो है ना हिम्मत चाहिए होती है, अपने जो है ना वो दिल को मारना, जो है ना वो हर चीज़ ना खाना,
एट द सेम टाइम जब आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपके साथ बैठ के खा रही हो और आप जो है ना नहीं, अपने आपको खुशबुएं आ रही हो, आप टेम्प्ट हो रहे हो कि भाई नहीं खाना है खाना है, क्योंकि जाहिर है ये सारी वो चीज़ें हैं ना कि आपके जब जूँ ही आप जो है ना वो टेम्प्ट करते हैं तो वो दिमाग को सिग्नल जाता है कि यार आप जो है ना वो भूखे हो, आपके हार्मोन्स ऐसे ट्रिगर होते हैं. सो इट वाज अ रियली टफ जर्नी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी है. मेरे में इतना नहीं था कि मैं अकेले पे कर पाता. सो अभी जो है वो इसी तरह जर्नी शुरू हुई. बचपन में जो है मैं सारी ज़िंदगी मोटा था, फिर एट अच्छा, सम पॉइंट. यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, ये भी बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ जी हरिपुर हज़ारा से. अच्छा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउडली मैं कहता हूँ. कुछ लोग कहते हैं कि यार क्योंकि ओवर द टाइम जो है ना हमारा जो एक बड़ा जो मेन फीचर होता है, जो हम उर्दू को भी जो है ना वो हिंद को एक्सेंट में बोलते हैं. तो मैंने जो है ओवर द टाइम, क्योंकि बोल बोल के बैठ बैठ के और कर करके प्रैक्टिस कर करके मेरा एक्सेंट बदल चुका हुआ है. मतलब मैं अब उर्दू उस एक्सेंट में नहीं बोलता जहाँ पे जो हिंद को में बोली जाती है. ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक मुझे जो है वो बैकलैश भी मिलता है कि भाई तुम अब तुम बर्गर बनने की कोशिश कर रहे हो. हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि हमें जो है वो जब जाते हैं बड़ी जो है ना वो किसी जगह पे जाते हैं, कोई मीटिंग होती है, कुछ होता है, वहाँ पे इन चीज़ों को, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो वो ग्रूमिंग, इसे ग्रूमिंग कहते हैं, इसे जो है ना वो बर्गर बनना नहीं कहते. लोगों की एक मिसकंसेप्शन है. तो यू शुड बी प्राउड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग. एग्जैक्टली मतलब बताओ, देखिए मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मतलब आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल इनफ, बट एक जो है ना वो क्या कह सकते हैं, एक हद तक जो है ना अपने मैंने गोल्स को अचीव किया है. बहुत इनिशियल स्टेज है अभी गोल्स की जो अचीव किए हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. जो मैं चाहता था और आज मैं कर रहा हूँ. सो बेसिकली आप खुद जैसे बता रहे हैं कि अनफिट थे, देन यू स्टार्ट योर ओन फिटनेस जर्नी, और आप फिर फिट हुए, और उसके बाद आपको ये ख्याल है कि यार अब फिटनेस की दुनिया में जाया जाए और ट्रेनर के तौर के ऊपर, और एक व्हाट वुड आई से कि लोगों की हेल्प आउट किया जाए, उनको हेल्प किया जाए. सो दैट्स हाउ द ट्रांजिशन स्टार्ट्स. बेसिकली ये था कि मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं ये सोचता था कि यार मुझे कौन मुंह लगाएगा, ठीक है, और मुझे कौन जो है वो ट्रेनर रखेगा. मैंने हल्की सी फिजिक बना ली थी, बट नो इट वाजंट दैट मच. हरीपुर में बैठा हुआ था, जाहिर है ऑब्वियसली हरीपुर में बैठ के तो यही ख्याल आते हैं, और कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात कर भी दो ना तो आपके जो सगे दोस्त जो साथ बैठे होते हैं ना, वो बैठते हैं बैठ टेक करके, तेरा दिमाग खराब हो गया है. हाँ तो हाँ टेक के बैठ तू बड़ा अंग्रेज हाँ तू बड़ा अंग्रेज दा पुत्र आ गया. सेम. सो ऐसी हरकतें होती थी. ठीक है, तो जब तक मैंने अपने शहर से स्टेप आउट नहीं किया ना, तो ये ख्याल मुझे नहीं आया कि मैं कभी जो है ना फिटनेस ट्रेनर बनूंगा या कोच बनूंगा, या मैं लोगों को हेल्दी करके अपने जो है ब्रेड एंड बटर भी अर्न कर सकता हूँ. क्योंकि वहाँ पे रह के तो मैं कभी कर ना पाता ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे जो जिम खोल भी लेते हैं ना उनके भी जो है ना गुजारा नहीं होता, वो भी उनका जो है वो पार्ट टाइम एक बिजनेस होता है. सो यहाँ पे जब मैं आया, बेसिकली मैं आया था पहली बार तो मैं इस्लामाबाद आया था जब मैं फर्स्ट ईयर पढ़ने आया था. तो मैंने IMCB F10-3 से, हाँ F10-3 वहाँ से जो है मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की थी. वहाँ पे जो है ना बड़ा एक बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा. सुना कुछ और था और मिला कुछ और. बेसिकली वो भी सरकारी जो है ना स्कूल है, लेकिन उनका करिकुलम अच्छा है थोड़ा हमारे सरकारी के हिसाब से. सरकारी स्कूल है ना, जैसे हमारे भी सरकारी होते हैं, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल ही बुरा हाल है ना. हमारी हरीपुर में तो वहाँ पे तो वो सोच भी नहीं सकते. तो मैं यहाँ पे आ गया था कि यार इस्लामाबाद जाना है मैंने. फिर क्या हुआ जी, बड़ा होता ये था कि क्लास में बच्चे आते नहीं थे. यहाँ पे जो है ना एक वो सीन चलता है बेसिकली, ठीक है, शाम को अकेडमी में पढ़ने जाते थे. तो मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि मैं अकेडमी में जाके पढ़ सकूँ. ठीक है, तो मैंने जो है ना फिर वो कोशिश करके, बेसिकली मैंने मैट्रिक जो है वो अच्छे दिल से पढ़ के की थी. ठीक है, मेरे अच्छी ग्रेड्स भी आए थे. एंड इनिशियली आपको जो बताऊँ, को मेरा गोल भी ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगा. अच्छा. मैंने प्री मेडिकल पढ़ी हुई है FSC तक. सो हुआ ये कि मैंने फर्स्ट ईयर में जो ना आके जो है ना यहाँ पे बिल्कुल ये हाल थे. मैंने कोशिश की जितना वो कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने 2 सब्जेक्ट फेल कर दिए. 2 सब्जेक्ट जब फेल किए तो फिर जो है ना बिल्कुल ही फारे हो गया मैं. उस दौरान मुझे म्यूजिक का जो है ना चस्का चढ़ गया था. मैंने गिटार बजाना सीख लिया था. डीमोटिवेट होके कि अब मैं, हाँ मतलब अब मुझे वो नहीं था. म्यूजिक में इतना क्रेज आ गया था कि मैं डॉक्टरी को जो है ना वो साइड पे कर चुका हुआ था. दिमागी तौर पे मैं हो चुका हुआ था. मैंने लाइन चेंज करी थी. मैंने कहा यार म्यूजिशियन बनेंगे. ठीक है, उस दौरान पाकिस्तान में एक शो भी आ रहा था इनका म्यूजिक वालों का, पाकिस्तान आइडल. ठीक है, तो मैंने वो एक सीजन आया तो मैंने कहा अगले सीजन में मैं जाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा. अगला सीजन कभी आया ही नहीं. हमारी किस्मत. खैर, तो फिर उसके बाद जो है ना फर्स्ट ईयर के बाद मैं फिर वापस चला गया. ठीक है, मैं वापस गया. फिर मैंने एबटाबाद में एडमिशन लिया.
ठीक है। एबटाबाद मॉडर्न स्कूल सिस्टम से मैंने सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर वाज अ फन ईयर, ठीक है। मेरे दोस्त वापस आ गए। यहाँ पे कोई दोस्त नहीं थे मेरे इस्लामाबाद में, कोई खास दोस्त नहीं था, एक आधा दोस्त था, ठीक है। ऑन एंड ऑफ बैठते थे या कुछ करते थे। वो दैट ईयर वाज मतलब वो रॉक बॉटम काइंड ऑफ ईयर था कि जो बड़ा जो है ना वो एक उदासी के आलम में गुजारा मैंने, जो इस्लामाबाद में मैंने गुजारा था। मुझे जहर लग गया था ये शहर। मैंने कहा भाई जब तक आपकी जेब में जो है ना पैसे नहीं आते ना, इस शहर को मुंह नहीं लगाना, और इस शहर ने आपको लिफ्ट नहीं करानी। ये ऐसा शहर है, ये सिर्फ पैसे वालों के लिए। मैं वापस चला गया, मैंने कहा भाड़ में जाए सब कुछ। और ये आपकी एफएससी की बात अब? एफएससी की बात बता रहा हूँ ये, एफएससी की बात। और उसके बाद जनाब जब मैंने एफएससी कर ली, कोई गोल नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी म्यूजिशियन की क्या लाइफ होती है। यहाँ पे कौन म्यूजिशियन, या तो आपकी वीडियो हिट होगी या कोई सॉन्ग हिट होगा, यहाँ तो पे तब तो फतवे लगते हैं, हराम फतवे लगते हैं। हमारे तो बिल्कुल यही बात है ना, यही बात है। सुनने को सबने सुनना है, लेकिन जो कोई गाने लग जाए तो उस पर फतवा लगा देंगे। ऊपर से मैं हूँ भी सैयद, ठीक है। तो मुझे तो यही कहते थे कि वो सईदा दे कारज मरासी जम गए। और ये तो फैमिली की तरफ से कितना बैकलैश है मैं समझ सकता हूँ। यू हैव नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया। मुझे ऐसे ऐसे अल्फाज बोलेंगे कि ये काम भी रह गया था, ये काम करना रह हम गया आते था। हैं, हम फैमिली की तरफ भी हाँ ठीक है, तो चलें उस पर आएंगे। तो फिर ये जनाब बात हुई, तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की। मैंने जो है सोचा कि यार बेसिकली मेरा गोल ये था कि मैंने जाना था एनसीए लाहौर, ठीक है। मेरा ये गोल था कि मैं एनसीए में जाके लाहौर म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिक, हाँ मुझे सोसाइटी मिलेगी, मैंने म्यूजिकोलॉजी पढ़नी है, एक जैसे लाइक माइंडेड लोग यस। मिलेंगे। एंड मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उस तक जाने की स्ट्रगल भी की, ठीक है। बेसिकली ये हुआ कि फिर मैंने बीच में ना अपना बीए शुरू कर दिया प्राइवेट, कि यार जो एक स्टिग्मा ना लग जाए ना मेरे पे, एक ठप्पा ना लग जाए कि भाईजान कि आपने जो है वो इंटर पास है, कोई रिश्ता भी नहीं देगा। सबसे बड़ा मसला ये होता है। सबसे बड़ा मसला क्या है, वो इंटर पास को हमने नहीं दी, ठीक है। तो मैंने बैचलर्स कर लिया, कम से कम कोई पूछेगा तो बोलूंगा हाँ बैचलर्स किया हुआ, वो बाद में पूछेगा तो बोलूंगा बीए से किया हुआ। ज्यादा कुछ जाता नहीं है यार। यहाँ पे यही है ना कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो डिग्री कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। डिग्री मैटर नहीं करती जब तक आपकी जेब में नोट है। Exactly. जब नहीं है तो देन आपकी माल है तो एजुकेशन ताल सामने है, आ yes. जाएगी। और एजुकेशन में यार ऐसे, नहीं यार, ऐसे, इंजीनियर ऐसे, तो नहीं, ऐसे फलां ही तो पीएचडी है। एग्जैक्टली। तो फिर जनाब मैंने जो है वो बीए किया। इस दौरान जो है ना मेरे कजन्स ने ना लाहौर में अनारकली में उन्होंने एक छोटी सी जो है ना छोटी सी मिनी फैक्ट्री टाइप, ठीक है, कारखाना सा लगाया। और उन्होंने बोला कि तुम जाके उसको सुपरवाइज करो, फारिग बैठे हो, ठीक है, तो हम थोड़े तुम्हें पैसे देंगे, सैलरी ले लेना। अब मैंने जब देखा, मैं यहाँ वहाँ गया, मैंने गूगल से सर्च किया, तो मैंने देखा कि भाई जहाँ पे उन्होंने कारखाना लगाया उसके बिल्कुल साथ ही एनसीए है। अच्छा, ठीक है। तो मेरा बड़ा विजन क्लियर हो गया। मैंने कहा यार ये खुदा की तरफ से कुछ है। मैं मुंह उठाया, मैंने बोला, मैंने अब्बा को बोला, अब्बा ने बोला तेरा दिमाग खराब है, भूखे तो नहीं बैठ रहे कि कारखानों में जाकर काम करोगे। मैंने कहा नहीं मुर्शद, मेरा एक गोल है। मैं अब्बा को मुर्शद बोलता हूँ ना, ठीक है। तो मैंने कहा मेरा एक गोल है, मैं उस गोल के तहत जा रहा हूँ, मुझे अब रोके नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सच अ फादर, जिन्होंने कभी जो है ना मुझ पर रोकथाम नहीं लगाई। मैंने जहाँ मुंह मोड़ना चाहा उन्होंने बोला कि बेटा जा, लेकिन कामयाब होके आना। उन्होंने दुआ दी हमेशा। और एक और भी वो बोलते थे लाइन के खुश रहे अपने खर्चे पे। तो वो ये कह के, बड़ी मजे की लाइन है, हाँ, खुश रहें अपने खर्चे हाँ, पे। वो कहते थे कि खुश रहो अपने खर्चे पे। तो वो मुझे कहते थे, तो मैं कहता था ठीक है। अक्सर हमारे अम्मी अबू यहाँ तक रुक जाते हैं ना कि खुश रहें, हाँ, उसके बाद वाला जो उन्होंने एडिशन किया है, यस, दैट इज वेरी वो गुड। कहते थे कि यार खुश रहो अपने खर्चे पे, अपने पाँव पे खड़े हो ना। हाँ हाँ फिर हाँ मजा आता हाँ है हाँ। जिंदगी वो हमेशा बोलते थे कि यार जो भी करना है उसको एंड तक पहुंचाना है, ओके, ठीक है। ये नहीं कि आधी ही करी और वही जंप्स नहीं करनी, कश्तियां नहीं बदलते रहनी। लेकिन वही बात है कि यार यहाँ पे कौन सी जो है ना करियर जो है वो काउंसलिंग होती है, पता होता है कि यार ये करना है वो करना है ना, उस तरह का वो सीन है। खैर अल्टीमेटली मैं खुद को खुद ही डिस्कवर कर रहा था ओवर द टाइम। एनसीए में जनाब उधर मैंने कारखाना बनाया, लिटरली इन हाथों से मैंने वो कारखाना बनाया। मैंने वो कारपेंटर के साथ रात रात जाग के जो है ना, मैं लिटरली पहला दिन ऐसा था कि वो जो बूरा होता है ना, ठीक है, वो लकड़ी का, उस बूरे के अंदर ही सो गया था मैं, क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे। और सुबह में उठा तो मैं कानों से बूरा निकाल रहा था। अच्छा, लिटरली। तो आई बेसिकली पुट इन ऑल द एफर्ट, क्योंकि मेरा ये था ना कि मेरा एक विजन था, वो कारखाना मेरे लिए अल्टीमेटली, क्योंकि मेरा ये गोल था कि कारखाना चलेगा तो मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा, और मैं सर्वाइव करूंगा तो एनसीए जाऊंगा, ठीक है। अब एनसीए मेरा जनाब, मैं रोज जाऊं, उस टाइम मैं जिम जाता था, ठीक है, मैं रोज जिम जाऊं, जिम के रास्ते में चलते हुए, ठीक है, और एनसीए के इर्द गिर्द मैं वॉक करता था। मैं देखता था बाहर से बिल्डिंग, यार कि किसी दिन तो अंदर चला जाऊंगा, किसी दिन तो मौका लगेगा, किसी दिन तो इतने पैसे करूंगा एडमिशन हो जाएगा। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने जनाब 3 महीने किया एंड दे कुडंट रन द बिजनेस, और वो बिजनेस भी ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ इश्यूज हो गए उनको, उनकी पार्टनरशिप थी, उनकी पार्टनरशिप सही नहीं चली, और ये वो कुछ उसके पार्टनर के फ्लॉ मैंने बता दिए, और पार्टनर ने बोला कि बेटा इसको तो फारिग करो ना पहले, ठीक है। मुझे फारिग कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि यार हमारे पार्टनर को ये वो।
मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद अगेन वही सेम रूटीन, ठीक है। बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वही मेरी रूटीन है। शाम को दोस्त आ गए, क्या हाल है शाह जी, ये वो पीरो, तो यही चलता रहता है हरीपुर में। खैर फिर जनाब मुझे इस तरह मेरी खाला की कॉल आई कि यार अब दिस इज़ नाउ 2019, ओके। जस्ट बिफोर कोरोना के शायद एक आधा महीने पहले, ठीक है। 2019 और कोविड-19 वाला। हाँ हाँ हाँ, कोविड-19, ठीक है। अब वो जो है जनाब, मुझे खाला की कॉल है कि यार मेरे एक मेडिकल कंपनी में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरे जानने वाले हैं, तो उनके साथ तुम बोलती हैं तो तुम वो मेडिकल सेल्स रेप नहीं होते, ठीक है, जो दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर्स को, वो शुरू कर लो, फारिग बैठे हो। तो मेरा ये था ना कि बेसिकली मैं वैसा जब मैंने लाहौर काम किया ना, पहले तो मैं भाईजान सारी ज़िंदगी जो है ना अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारी है। मुझे लिटरली मेरी नानो कहती थी, जब मेरी पहली गाड़ी मुझे अब्बा ने लेके दी, तो मेरी नानो कहती थी कि बेटा तुम बाथरूम भी जो है ना गाड़ी पे जाते हो, इतने सुस्त हो तुम, ठीक है। और कभी जो है ना ये सोचा नहीं था कि यार मैं इतना जो है ना वो हार्ड वर्किंग या अच्छा, तब तक ये फिज़िक बिल्ड हो चुकी थी? इस्लामाबाद वापस आने तक। ये जो एनसीए का प्रोसेस है? एनसीए का प्रोसेस, यस, एनसीए में बेसिकली इट वाज इन द प्रोग्रेस। मुझे तब पता नहीं था, ठीक है। मैं गूगल पे, क्योंकि आई वाज नेवर एबल टू अफोर्ड अ कोच, ठीक है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कभी कि मैं तो खुद ही भाई बस आप उस भाई चीज़ में चिकन आ जा थोड़ा सा, वही जा काफ़ी होता था। अब्बा से रो रो के, खाला से रो के पैसे मांग लिए, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, पॉकेट मनी से कितना ही कर लेगा बंदा। फिर जनाब मैंने वहाँ पे जब लाहौर गया, वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर आधी चीज़ें गलत की, सही की, लेकिन वहाँ पे मेरी जर्नी असली वाली शुरू हुई। आई स्टार्ट इन गेटिंग इन टू इट इन द कह सकते हैं कि साइंटिफिकली मैंने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इतना फिर भी नहीं पता था। एक मुझे एज था कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी हुई थी, ठीक है। बायोलॉजी में इतनी चीज़ें हैं कि जो मुझे आज तक काम आ रही हैं। मैंने मैट्रिक में जो है ना वो अपनी एफएससी में भी इतनी दिल से नहीं पढ़ी थी, मैंने एफएससी भी अपनी मैट्रिक की बेस पे पास की है। जो मैट्रिक में दिल से पढ़ा था वही पेपर में लिखा तो मैं पास हो गया था। खैर जो है मेरी फिर वो लाहौर से जर्नी स्टार्ट हुई। लाहौर से जब मैं वापस आया तो आई वॉज क्वाइट स्लिम, ठीक है, और मैं मसल भी बना चुका था थोड़े से। उसके बाद जनाब फिर ये इस्लामाबाद वाली स्टोरी, तब तक मैं फिट था। इस्लामाबाद जब मैं आया अपना जो है ना मैंने कहा कि इंटरव्यू दूंगा, सब कुछ किया। इस्लामाबाद में मेरी मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, मुझे असाइनमेंट तक मिल गई, मेरा इंटरव्यू पास हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन तो अच्छी थी, ठीक है। अब फिजिक बना ली तो कॉन्फिडेंस भी आ गया, शर्ट पहन के अच्छा भी लगता था, ठीक है। और फिर मैंने असाइनमेंट बनाई, मैं अल मारूफ हॉस्पिटल गया, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने डॉक्टर को मिला और उनसे असाइनमेंट बनाई, सब कुछ हो गया था। एवरीथिंग वॉज गोइंग इन द फ्लो स्मूथ, ठीक है। बट अचानक क्या हुआ कि भाई न्यूज़ आ गई कि कोविड चाइना में भी आ गया और फिर इधर भी आ गया। और भाईजान जब इधर आया तो नई हायरिंग तो छोड़ो, पुराने लोग फायर हो गए, ठीक है। तो मैं तो फिर बैठ गया 1 महीना, जॉब तो छोड़ दें, जिम बंद, घर पे बैठ गया भाई, ठीक है। तो 1 महीना मैंने जिम छोड़ दिया, ठीक है। दैट वाज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट ब्रेक आई एवर टुक फ्रॉम द जिम एंड डाइट। उस 1 महीने में मैंने फिर भूल गया ना, ठीक है। मैं इधर इस्लामाबाद में रह गया था, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलते थे इतने खास, और मेरे पास कोई कम्यूट भी नहीं था, अपनी गाड़ी नहीं थी उस टाइम। गाड़ी वाड़ी मैं बीच में एक ये भी स्टोरी है कि गाड़ी में जो है ना अपनी मैंने कोशिश एक नाकाम कोशिश की थी। एक दोस्त के साथ मैंने पार्टनरशिप करके मैंने पोल्ट्री का बिजनेस किया था, ठीक है। जिस चिकन को आज मैं खाता हूँ ना, एक टाइम पे मैंने उससे पैसे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा सा लॉस हुआ, और बाकी जो बच गए थे वो पार्टनर सब लेके फुर्र हो गए। अच्छा। वो आज तक नहीं मिला मुझे बंदा। अच्छा। खैर वो मेरे जो है ना वो 5-1 लाख रुपए की मेरी जो गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है ना डूब गई। मैंने सोचा था गाड़ी बेच के पैसे उसे डबल कर लूंगा, गाड़ी फिर दोबारा ले लूंगा। खैर हो जाता है जो भी होता है, बंदा जब लालच में आता है तो ऐसी हरकतें हो जाती हैं। एनीवेज, अब जनाब मैं घर पे बैठ गया। फिर इधर इस्लामाबाद में मेरे जो है ना वो ताया होते हैं और खाला होती हैं, ठीक है। अब मैं शफल करूँ फिर, ठीक है, शिफ्टें लगाऊँ कि एक बंदा तंग हो तो दूसरे को बदले, दूसरे को ज़्यादा तंग करो, इधर आ जाऊँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैं रोक के आपको ये ज़रूर पूछूंगा कि क्यों आखिर अयान ने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं वापस जाऊँ, अब मैं थक गया हूँ, या मुझसे नहीं हो पा रहा, या कोविड हिट हो चुका है, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। क्या वजह थी कि अयान ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे स्टक हूँ और मैं इधर ही रहूँगा, मैं इधर ही जो मर्ज़ी है करना पड़े करूँगा? वो क्या मोटिवेशन थी, या वो क्या सोच थी, या वो क्या विजन था? कुछ था ऐसा पीछे, या हालात के हाथों ही आप कुछ मजबूर थे कि नहीं यार अब क्या करूँगा मैं बेसिकली इसमें? ये था ना, ये था कि यार वहाँ पे भी तो जाके वही करना है ना। हम्म। हरीपुर में भी तो कोई कोई नई चीज़ तो नहीं है। हरीपुर में तो नई तो छोड़ लें, वो पुरानी भी जो है इतनी सी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें घूम फिर के वही मुंह लगने हैं एक दूसरे में, ठीक है। इतना सा शहर है हमारा और वही लोग हैं और वही मेंटालिटी है। तो मैंने सोचा था जब आप स्टेप आउट कर लिया, बबल बर्स्ट कर लिया, तो क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए, ठीक है। तो मेरी सोच थी, लेकिन पता कुछ नहीं था करूँगा क्या, पता कुछ नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया को नहीं पता था क्या होगा। दुनिया ही परेशान थी तो मैं क्या करता, मैं गरीब मेरा कोई कसूर नहीं है।
जनाब फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि मैंने 1 महीने की ब्रेक ली, ताया के घर याशी की, प्ले स्टेशन खेले, ठीक है, खाने खाए डिफरेंट किस्म के, आहा और क्या उस मजे टाइम की पे लाइफ। आई गेस यू वर 22 23। हाँ अभी 26 साल का, तो रिवर्स कर लें तो कितना, ये तो नहीं हाँ बनूंगा, यही हो गया हाँ 23 साल, 22 23। 23 साल की उम्र होगी। ठीक है जनाब, अब उसमें फिर जो है ना फिर दोबारा मैं मोटा होना शुरू हो गया। ओके ठीक है, मोटा क्योंकि मेरी टेंडेंसी ऐसी कि मैं यूँ मोटा हो जाता हूँ फिर। ओके ठीक है, अभी जो है वो जो 15 दिन की छुट्टियां गुजार के आया हूँ तो उसमें भी मैंने गेन कर लिया, लेकिन नाउ आई नो द राइट वे, तो मैं अपने आप को वापस जगह पे भी ले आता हूँ। खैर कहने की बात यह है कि अब जनाब जो है वो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, याशी कर रहा हूँ। अब 1 महीना इसका इसमें गुजरा, फिर आया था रमज़ान। ठीक है, मुझे ये वो वाला रमज़ान वाकई याद है। उसमें मैंने क्या किया कि मेरी कुछ थोड़े से पैसे जमा हुए हुए थे, ठीक है, वो पड़े हुए थे। उन पैसों से मैंने किया कि एडजस्टेबल डंबल्स ख़रीद लिए। मैंने अपने खाला के घर के छत पे वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, उनसे डंबल से करना, डाइट शुरू कर दी, क्योंकि रास्ते तो पता थे। ठीक है, सिर्फ वापस हिम्मत करके ट्रैक पे आना था। और उस बार जो मैंने किया ना, दैट वाज द रियल थिंग। एक्चुअली मैंने चीज़ें डिस्कवर की और मैंने अपनी बॉडी को सही जो है ना लीन की तरफ लेके गया। मेरे जो है ना इंस्टाग्राम पे फोटोज पड़े हुए हैं, एब्स निकाले मैंने, ठीक है, और सही चिजल कर लिया अपने और आप ये को। कितने टाइम ड्यूरेशन में सब आपने 14 achieve किया? वीक्स, 14 to 15 वीक्स लगे थे मुझे। ओके 14 to ठीक है, 15 यस weeks। यस यस। तो मैं उससे जो है ना वो वापस टेपर डाउन किया था अपने आप को, सही जो है ना एक एक समझे ना, जैसे कहते हैं ना वो डब्बे बनाए थे ना, सही चिजल फिजिक कर ली थी, विच इज़ नॉट गुड एंड नॉट हेल्दी। वो किया जनाब। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी डाइट अब वो चल रही है। अब डाइट के बाद एक बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एंड देन उसके बाद भी कोई क्लू नहीं था। फिर मेरे कुछ पैसे थे, उससे मैंने जो है ना मेहरान ख़रीदी थी। ओके ठीक है, मेरी जो है वो अम्मा की तरफ से जो है ना मुझे मिले थे, तो उसमें मैंने मेहरान ख़रीद ली। मेहरान ख़रीदने के बाद गोल ये था कि सस्टेन करना है किसी तरह इस्लामाबाद। गोल ये विजन ये था कि जाऊँगा नहीं कि जब फिलहाल तक सस्टेन करना। सस्टेन करना है अपने आप को। सस्टेन कैसे करना है कि अपने चिकन और अंडों के पैसे निकालने हैं, ठीक है, जो खाता हूँ मैं। और जिम की फ़ी तो वैसे ही 2,000 रुपये, वो मसला नहीं, महीने में कहीं ना कहीं से 1500 2000 थी G10 में। सो राइट नाउ द विजन वाज कि मैंने इस्लामाबाद में स्टे सस्टेन करना है, यस, सस्टेन कर लिया और अपने खाने पीने का खर्चा निकाल लेना। दैट्स द प्राइमरी थिंग आई एम गोइंग टू डू। हाँ, बेयर मिनिमम पे सर्वाइवल है, सर्वाइवल चाहिए था मुझे। ठीक है, और सर्वाइवल मेरा जो है वो उस पे था कि बेसिकली महंगी चीज़ यही होती है, चिकन और अंडे ज़िंदगी में। चावल मिल ही जाते हैं, ठीक है 1 किलो चावल ले लो तो 4 दिन 5 दिन चल जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं हैं। उसके बाद जनाब ये काम किया, तो फिर मैंने जब मेहरान ले ली ना, फिर मेरा था, मैंने उसको रजिस्टर करवाया ऊबर और करीम पे। ओके करीम पे भी रजिस्टर नहीं हुई, मेरे पास था आईफोन, ठीक है, वो सिर्फ ऊबर उस पर चलती है। मैं ऊबर चलाता था। अब कोविड आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा था, ठीक है, उसका लॉकडाउन और ये स्टफ लाइक दैट। मैंने वो मेहरान चलाना, पहले मुझे बड़ी शर्म आती थी। ठीक है, शुरू में मैंने इनिशियली, मास्क तो वैसे ही आम थे ना, ठीक है, तो कवर के लिए तो किसी को क्या पता कवर के लिए नहीं, बना। हमें पता है हमारे इलाके के लोग हाँ खास हाँ, तौर पे, क्यों मैं भी ये मेंशन कर दूं, मैं भी ओ हरिपुर से ही भाईजान, हूँ। ओ तो जो माइंड सेट है ना हमारा, वो हमें ओह वाकई बिल्कुल डाउन नहीं होने देता कभी माफ भी। वो करे। कुछ भी कर ले, हम कहते हैं नहीं, ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। तो अब जो ओके ना मैं मुझे थोड़ा सा वो आ रहा था कि यार क्योंकि ये कोई वो मतलब जाहिर है अब्बा ने जो है ना बचपन से अब्बा ने याशी कराई है, खिलाया पिलाया, अच्छे घर में रखा है, तो मैं अब टैक्सी चलाऊंगा। टैक्सी है ना ऊबर, और क्या है, ठीक है, अल्टीमेटली है तो अंग्रेज़ों की टैक्सी। टैक्सी। हाँ, अंग्रेज़ों की टैक्सी है, ठीक है ऊबर। मैं स्वैग से बोलता था मैं ऊबर चलाता हूँ, लेकिन है तो टैक्सी ना कोई। Uber। हरिपुर वाले मुझे कह रहे ऊबर हरिपुर वाले मुझे कह रहे हैं अच्छा टैक्सी चलाते हो। हाँ हाँ टैक्सी चलाता हूँ बे। तो अब मैंने जब वो चलाना शुरू की जनाब, मैंने मास्क पहना ना, मैंने कहा यार मुझे कोई डिस्कवरी ना कर ले, ठीक है, पता चले कोई पत्थर उठाओ तो हरिपुर से एक तो निकल ही आता है किसी ने डिस्कवर कर लिया तो उधर तक जलील कर देगा। दूर भी नहीं है, करीब ही है। तो भाईजान मैंने जब शुरू की ना चलाने, अब मुझे राइड्स भी ना मिले, मुझे कोई प्रोसीजर नहीं पता था ना, राइड आए तो किसी गाँव की आ जाए और मैं उठा के चला भी जाऊँ, गाँव से फिर खाली वापस आ रहा हूँ, इतना फ्यूल जाते इतने कमाई नहीं जितना वापसी में फ्यूल लगा दिया। फिर जनाब मुझे आहिस्ता आहिस्ता हुआ, फिर मैं थोड़ा सा एक डार्क स्टेट में चला गया था। ओके मतलब मैंने अपनी इंस्टा पे ये स्टोरीज बनाता था, मैंने स्टोरीज बनाना बंद कर दी। मैंने कहा यार मुझे शर्म आती थी कि लोगों को बताऊंगा मैं ऊबर चलाता हूँ, मतलब ये है वो है बड़ी वो जो है ना लाइफ में दिखा रहा था फिटनेस और ये है वो, और मैं अचानक ऊबर पे शिफ्ट हो गया हूँ सर्वाइवल के लिए। एक दिन न्यू ईयर का दिन था, ठीक है, मैंने दिल बड़ा किया। उससे पहले जनाब मेरे में एक दिन बड़ा डार्क आया था, ठीक है, समझे कि सही लेजिट डिप्रेसिव हो गया था मैं। मैंने ऊबर नहीं चलाई, ठीक है, मैंने बंद की ऊबर। मैंने गाड़ी निकाली, जेब में जितने पैसे थे मैं गया, मैंने जो भी चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें, मीठा, क्योंकि मीठे जो है ना मेरा दिमाग ख़राब है, मीठा जब मैं खाता हूँ ना तो मैं बस आई गो ऑल आउट। मैंने इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया, मैंने एक दिन में 10 पाउंड वाटर रिटेन कर लिया था। लिटरली मेरे जॉइंट्स में दर्द होने लगा था, मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ हाँ फेज़ आया था कि यार ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं, भाड़ में गया सब कुछ, ऊबर चला रहा हूँ मैं और जिम जा रहा हूँ, क्या गोल है मेरा, जिंदगी से। मतलब क्लूलेस हो गई थी ना, ठीक है, और कोई सपोर्ट भी नहीं है मेरे पास। मतलब फिर अपने आप को कोसने शुरू कर देते हो आप कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है,
मतलब बाकी भी ब्लेस्ड ना, तो मैं भी ब्लेस्ड हो सकता था, मुझे भी जो है ना पैसे मिल जाते, मैं अपनी मर्जी से कर लेता। नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज नेगेटिव थॉट तो भाईजान फिर इतने थे कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, आते जा रहे हैं। मैं घर पे गया, लिटरली वो चीज़ें बाहर से खा के, मैंने पेस्ट्रीज ली, मैंने केक लिया, जितने पैसे थे पैसे खत्म करके मैं घर के लगा। घर पे गया, लिटरली मेरी खाला ने जो है ना वो उबले हुए चावल पड़े हुए थे और गुड़ का पानी पड़ा हुआ था। मैंने वो पानी मिक्स किया और मैंने वो मीठा खाया। मैं खा 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 के भाईजान, उसके बाद मैंने देखा मेरा मुंह इतना हो गया वाटर रिटेन हो गया, ब्लोटिंग, और यहाँ से और हर जगह से ब्लोटिंग हो गई। मतलब सही जो है ना वो, अगले दिन मेरा दिमाग सही हुआ, मैंने एकदम बोला, मैंने कहा यार कर क्या रहा हूँ मैं, क्या हो क्या गया, मतलब शुक्र इतना। है अगले दिन ख्याल आ हाँ अगले ही दिन आ गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो यार अल्लाह के करम है, मतलब मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, अल्लाह की तरफ से होता है तो बंदा दिल में आती है। अगले ही दिन ख्याल आया, गॉट बैक ऑन टू द डाइट। मैंने डाइट स्टार्ट की, मैंने सब स्टार्ट किया, जिम जाना शुरू किया, सब कुछ किया, जिम भी ऑफ कर लिया था एक हफ्ते के लिए, कुछ शायद, हाँ हफ्ते 5 दिन के लिए। इंस्टाग्राम पे दिल बड़ा करके फिर स्टोरी लगाई भाईजान। मैंने कहा जी मैं ऑफ था, आई वॉज इन दिस स्टेट। उसमें मेरे लिमिटेड फॉलोअर्स हैं जो कि शायद ये देखें भी पॉडकास्ट, तो उनको पता होगा कि मैं बातें कर रहा हूँ, ये एक्चुअली उनको पता है। अभी जो लोग आए हैं कुछ हज़ार लोग, उनको कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, तो ये चीज़ें उनको पता है। वो मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करता था जब इंस्टा की, तो मैं ये कहता था कि हेलो जानी सन जाने मंस, ये मेरी लाइन होती थी, ठीक है। और बड़ा इस तरह मैंने लाइक अ फैमिली। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो बड़ा जो है ना मेरे साथ वो गपशप भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे, इस तरह मॉरली क्या, मतलब थोड़ी ना कोई मुझे पैसे भेजे थे। तो मॉरल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, तो मैंने उनको बताया कि भाईजान मेरे साथ ये, आई वाज गोइंग थ्रू दिस, और उसके साथ जो है ना मैं अपना ऊबर चलाने लग गया सर्वाइवल के लिए, ये सब चीज़ें कर रहा था। और मैं इतना हेजिडेंट था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्टोरी जो है ना पुट अप करूँ। खैर वो दोबारा किया, फिर जनाब मैंने ऊबर चलाना शुरू की, दिल खोल के ऊबर चलाना शुरू की। अब ऊबर चलाना जब शुरू की, तो ऊबर चलाने में मैं जो है ना, अब एंटरटेनमेंट के लिए कोई सवारी आ जाती थी तो मैं गाने भी गाता हूँ ना, ठीक है। हाँ, जो जिसकी वजह से एनसीए में जा रहा था, तो मैं सवारियों को गाने सुनाता था ना कभी कभी। ये चीज़ नहीं हुआ सवारियों को गाने सुनना, हाँ वो भी हाँ live। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये वही वाली ऊबर से तो नहीं इंस्पायर हो गया? अक्सर हम देखते हैं फॉरेन हाँ में, मैंने यूरोप में देखा भी था, चल रही होती मैंने है, मैंने वो बेसिकली, रैप शुरू कर देते हैं। हाँ मैंने देखा था, मैंने कहा ये हरकतें चल रही हैं, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया ना, क्योंकि वो प्राइवेसी होती है और सब, कोई कोई ऐसा चिपक जाता है, एंड यू हैव नो आइडिया कि उस ऊबर ने मुझे कैसी कैसी दुनिया से मिलाया। मतलब द नाइसेस्ट पर्सन एंड जो है ना वो डार्केस्ट लोग भी मिले हैं मुझे, जो कि बेहुदा तरीन उनका बिहेवियर होता था, ठीक है, और अजीब बातें करके जाते थे। और इतने अच्छे लोग भी होते थे कि जो मुझे, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे पहली बार टिप मिली थी, ठीक है, टिप मिली थी कोई 50 रुपये, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। मतलब एक टाइम था कि जब मैं जो है ना टिप दे देता था, इससे ज़्यादा दे देता था, ठीक है, रेस्टोरेंट में गया, कहीं भी गया, और मैं बड़ा इमोशनल था। मैंने अब्बा को कॉल की, यार मुझे टिप मिली, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला करो कुछ नहीं, दिल को जो है ना संभालो फिलहाल, और ये तुम्हारी कमाई है, इसको जेब में रखो, मेहनत किया। हाँ मेहनत की है तुमने। सो जनाब, अब मैं तो डिस्ट्रैक्ट ही हो जाता हूँ एक तो इधर उधर। मैं देख रहा हूँ उन आंखों में इमोशनल वो दोबारा से सीन्स आ जाते हैं। मतलब ये मेमोरीज जो है ना मेरे दिल में जो है ना वो क्या कहते हैं, इनग्रेव हो चुकी हैं, ये कहीं भी नहीं जाएंगी कभी। मतलब इनसे मैंने इतना, तो मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ कि मतलब लोगों ने जो है ना मुझे खामोशी से आए हैं, ठीक है, और 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दिए टिप के तौर पे। मुझे पता टिप दे रहे हैं, मैंने उनको बोला मैंने आपका फेयर तो इतना बन रहा है, कहते हैं नहीं हमें पता है, कभी कभी उन्होंने, अब इंतहा चेक करें जेनरोसिटी की, उसने उन कस्टमर मुझे बोल रहा है कि मुझे पता है फेयर ज़्यादा बनता है, कभी कभी एप्लीकेशन गलत दिखा देती है, तो ये आपके एक्स्ट्रा बनते हैं। मतलब मैं उस बात पे मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार पता तो मुझे भी है, लेकिन आप जो है ना मुझे पता है कि यार मैं टिप लेना नहीं चाहता। और मुझे लिटरली लोग देख के एकदम गाड़ी में आते थे ना, क्योंकि मैं इसी तरह होलिया बना होता था, अच्छे कपड़े पहन के जाता था, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जो है ना वो दांत भी ब्रश नहीं किया और ऊबर में बैठ गया, 4 घंटे के लिए रात को चलाता था। तो लोग मुझे आके एकदम पूछते थे कि यार ऊबर चला रहे हो, मतलब हमारी राइड है ये? मैंने कहा था हाँ सर बैठे, आपकी राइड है। तो जनाब ये बात थी। और गाने जो सुनाता होता था, ठीक है, गाने सुनाते हुए कई बार मैं उनको बोलता था यार गाना सुनेंगे आप, तो कहते थे हाँ लगा दो। मैंने कहा लगा नहीं, मैं सुना देता हूँ आपको। मुझे आज भी याद है यार, सच मेमोरीज। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे ये बात भी पता चलती है कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल सर मौजूद हैं, जरूरत ये नहीं है बिल्कुल कि वो मौजूद आपके हैं। साथ हजारों लाखों रुपए की जो है ना वो ना, जेनरोसिटी दिखा देते ऐसा ही हैं। है, ऐसा अगर ही वो है। कुछ पेनीज भी स्पेयर कर देते हैं, लेकिन आउट ऑफ गुड जेस्चर कर देते यस हैं। सर, देखे It ना means a देखे lot। ना देखे ना जेस्चर कैसा कवर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्या कैसे रहे हैं कवर करके कि यार देखो कि आपके बनते हैं ये हम एक्स्ट्रा नहीं दे Quite रहे, good thing। वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता है ना
तो इस तरह की भी लोग होते हैं जो सफ़ेद पोशी में अगले बंदे को जो है ना वो कर देते हैं। खैर, सो ऊबर के बाद जनाब ये हुआ कि ऊबर चलाने से मैं जो ना अब उसके बाद कोई वो नहीं हो रहा था। ऊबर चलाने के बाद मुझे अचानक जो है मैंने बीच में जो है ना ये टीवी वाला सिलसिला भी शुरू किया। मेरे जो है ना बेसिकली ताया जो हैं वो ATV में जो है ना अच्छी पोस्ट में हैं, PTV के प्रोड्यूसर रिटायर्ड हैं। ओके। तो वो ATV में होते तो मैं चला गया एक दिन, ठीक है, यहाँ पे इस्लामाबाद होता था। वहाँ पे जो है ना एक शो होता था, लाइव शो, ठीक है, जो वीजिंग करते थे, म्यूज़िक शो होता था, गाने प्ले करते थे लोगों की फरमाइशों पे, उनकी जो है ना वो सस्ती जुगतों पे हंसते थे। तो जनाब उस पे मैं वैसे ही चला गया। तो वो मुझे उनके जो डायरेक्टर थे उस शो के, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या करते हो यार तुम? मैंने कहा यार करता तो कुछ नहीं, बस गिटार शिटार बजा लेता हूँ, गाने गा लेता हूँ। कहता शो पे आना। मैंने कहा हाँ आना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाऊँगा। लॉटरी लग गई हाँ, मैंने कहा बैठे बैठे। कहते हैं कर लोगे शो में? तो मैंने कहा हाँ हाँ बुला लें। फिर जनाब मैं एज अ गेस्ट किया पहली बार उस शो में, ठीक है, लाइव शो में। मुझे होस्ट ने ये किया, मैंने 2-4 गाने गाए। इट वॉज रियली गुड वन। वापस जब आया तो उन्होंने मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस चेक किया, उन्होंने बोला होस्ट करोगे? उन्होंने मुझे होस्ट की ऑफर करा दी, ठीक है, ओके, ठीक है, नाइस। पैसे नहीं दे रहे थे, ठीक है। बट स्टिल कुछ हाँ, देखा है। अपॉर्चुनिटी थी ना सर, सीखने को इतना कुछ मिल रहा था कि पहली वाली बार, ठीक है। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं एक्टिंग में या होस्टिंग में, होस्टिंग इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एक्टिंग। एक्टिंग में आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, लाइव जो शो होस्ट कर रहे होते हैं ना, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है, आपको स्क्रिप्ट नहीं दी जाती। इट्स प्योर टैलेंट आई गेस। एग्जैक्टली, प्योर उस टाइम जो बात निकल रही है वो फ्लो में जा रही है, और वो उड़ता, वो तीर है कमान से निकला हुआ, वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आने वाला, ठीक कोई है। और कट गलती नहीं है, कर ली कुछ नहीं आपने, है। गलती कर ली तो भाईजान आप फारिग। और मैं फारिग हो चुका था मतलब एक बार हूँ, मैं भी बताता हूँ। ओके। फिर मुझे ये ऑफर हुई तो मैंने कहा ठीक है होस्ट कर लेंगे। पहला शो वेंट रियली वेल, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, फंबल थोड़ा किया। साथ जो मेन होस्ट था, मैं उसका को होस्ट था, उसने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी। फिर अगला शो क्या हुआ जनाब, मेरी कुछ, मैं खाला के घर पे रहता था तो वहाँ पे चुनन थोड़ा सा मेरी ऐसे ही कोई गर्मी सर्दी होगी, मतलब अनबन होगी कोई छोटी मोटी, तो मैं मेंटली जो है ना वैसे ही हो गया, आ गया। प्रोफेशनली नहीं था मैं भाई, मुझे पता ही नहीं था कि भाई इमोशंस को दरवाजे के बाहर रखना होता है जॉब पे, ठीक है। मैं इमोशंस लेके आ गया शो पे। जब मैं आया तो मेरे से शो हो ही ना, मैं फंबल करूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने जनाब ATV जो है वो सरकारी इदारा है, ठीक है, बड़ी मच आई गेस सेमी गवर्नमेंट है। तो वहाँ पे मैंने जो है ना एक हिंदी का लफ्ज़ भी बोल दिया। वो जब लफ्ज़ बोला मैंने, ठीक है, मेरे मुंह से फ्लो में निकल गया, क्योंकि हिंदी कंटेंट हम बहुत कंज्यूम करते हैं। निकला तो भाईजान वो ईयरपीस में पहले तो चीख पड़ी मुझे, ठीक है, कि तूने जो ये किया ना ब्रेक लो। और हमने ब्रेक लिया। ब्रेक में भाईजान प्रोड्यूसर साहब ने आके वो कुत्तेली की, वो कुत्तेली की, और उसके बाद मुझे 3 हफ्ते के लिए जो है ना बैन कर दिया शो से। 3 हफ्ते के लिए फारिग कर दिया। मैं लिजिट जो है ना उसमें क्या कहते हैं, डाउन हो गया, डाउनर आ गया, एक बड़ा शदीद है ना, डिप्रेशन नहीं बोलूँगा, एनजाइटी हो गई थी। डिप्रेशन बड़ी डार्क स्टेट है, एनजाइटी हो गई थी और ये सब चीज़ें। फिर मैंने फोकस करना शुरू किया, मैंने कहा कि नहीं आइंदा मैं नहीं करूँगा, मैं गलती है, ये है वो है। एक्सेप्टेंस मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उस टाइम से आ चुकी थी, ठीक है, उससे कुछ अर्सा पहले ही शायद। लेकिन अपनी एक गलती थी, एक्सेप्टेंस, यस, कि गलती जी थी, हाँ, ये गलती थी, मुझसे गलती हुई गलती है। थी। उन्होंने मुझे बोला था कि कहते हैं कि हमारे घर नहीं है, हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, हम्म, मतलब क्या तुम अनोखे हो, हम भी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे मसले तो मैं बताऊँ तो शायद तुम्हारे से बड़े हों, लेकिन हम दरवाजे से बाहर रख के आते हैं। प्रोफेशनलिज्म यही है ना, आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, और आपने फेस करना है उसको। यस, आपके आपने पास फेस कोई करना है escape भाईजान, नहीं है। आपके पास ये एस्केप नहीं नहीं है है। कि आपको नहीं मुझे चीज़ पसंद नहीं आ रही तो मैं नहीं छोड़ के नहीं, ख़त्म कर यू हैव देता। नो चॉइस है ही नहीं भाईजान आपके पास, ठीक है। उसके बाद जनाब ये हुआ, ये करने के बाद फिर अब मैं इस पे शिफ्ट हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने जो है ना रमज़ान एक और आया, मतलब एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान आ चुका है, ओके। ठीक है। इस बीच में जो है ना वो चल रहा है सिलसिला। वो रमज़ान जब आया तो उस रमज़ान में हमारे जो एक रमज़ान ट्रांसमिशन होती है उसमें जो है ना वो असिस्टेंट की ज़रूरत थी। मेरे ताया ने बोला कि असिस्टेंट कर लो, यहाँ पे सैलरी भी दे देंगे महीने की। तो आई गॉट पेड 30,000 रुपीज़, ठीक है। उस टाइम 30,000 अ मंथ, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, और 30,000 वॉज चल, मतलब एक्चुअली मैं रमज़ान का वो महीना गुजार के मेरी ईद थी, ठीक है। मैं यहाँ से जो है ना ये बेहतरीन हरीपुर गया अपनी ईद मनाने, और कुछ यहाँ से चीज़ें भी ले गया। 30,000 रुपये मिले हैं, खुशी के साथ यार, हाँ, पैसे कमाए हैं, 1 महीना मेहनत की है भाई, रोज़ा रख के मेहनत की है। सो बड़ा अच्छा लगता था। वो बस लेकिन टेम्पररी था। अच्छा, इस दौरान आपका फिटनेस जर्नी साथ साथ कंटिन्यूड था? सर फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। रमज़ान में वहाँ पे फ्री खाना बट रहा होता था, लेकिन भाईजान मैं डब्बा लेके बैठा होता था, और मेरे ताया वो सामने बैठे होते थे, क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पे तो वो सामने होते थे, मैं यहाँ पे बैठा होता था टीम क्रू के साथ। तो वो कहते थे नहीं नहीं ये इसको बदवा हुई भी है, ये खाने दो।
खाना जिसको सूखे वो चावल और कहते थे वो कि यार अच्छा चिकन। खाना पड़ा, तुम खाते क्यों ना, अपने डब्बे लेके आते हो, पैसे भी खर्च करते हो और जो है ना वो अच्छी चीजें भी नहीं खाते। मैंने कहा वो अच्छी चीजें नहीं, अच्छी चीज ये है जो मैं डब्बा बना के लाया हूँ। सो ये जो मेंटालिटी थी ना, एथलीट मेंटालिटी, ये डेवलप कर ली थी मैंने, ये ऐसी डेवलप की है दैट्स अ ना वेरी हार्ड थिंग आई गेस, सर। ये ये बहुत मुश्किल है। हैबिचुअल होना किसी चीज का मतलब, चीजें बहुत सारी हमें देखें, सबसे दुनिया का मुश्किल काम होता है अनलर्न करना। अनलर्न करने के लिए आपको जो है ना अपनी जो है एरोगेंस मारनी पड़ती है, क्योंकि हम तो अपनी मैं में रहते हैं ना, हम कहते हैं नहीं मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये आदत भी मेरी सही है। तो उस मैं को मार के आपको अनलर्न करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अनलर्न की हैं और फिर रीलर्न की हैं नई चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन दैट ब्लेस्ड मेंटली। अल्लाह ने जो है ना इतना वो किया है, शऊर दिया। और फिर एक्सेप्टेंस वाली पार्ट कि एक्सेप्ट कर लेना, गलती है एक्सेप्ट करके माफ़ी मांग लेना भाईजान। लेकिन मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि गलती एक बार, एक टाइप की गलती एक ही बार होती है। बार बार जो वही गलती दोहराए तो वो इंसान जो है ना वो जाहिल है। वो उसके लिए बड़ा एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, पॉडकास्ट में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो है ना एक इंसान में और उसमें फ़र्क वही होता है कि एक गलती हो एक ही बार किया जाए और उससे सीख के मूव ऑन। एक गलती एक बार हो गई, जो लोग वो भी करते हैं कि एक गलती हो गई एक ही बार, पहली बार हुई, उसी के रिग्रेट में रह के मर जाते हैं और अगली बात को भूल ना जाते ही हैं। रिग्रेट दैट इज़ करना वेरी रॉन्ग। चाहिए और ना ही रिपीट करनी चाहिए। पहली बार हाँ, दोनों चीज़ें नहीं करनी चीज़ें चाहिए, नहीं ना करनी रिग्रेट करो ना रिपीट करो, मूव ऑन, मूव ऑन एंड अपने आप को लर्न फ्रॉम अच्छे इट। वर्जन के ऊपर यस, लेकर लर्न जाओ। फ्रॉम इट। ठीक है, तो जनाब अब जो है ना ये ट्रांसमिशन कर ली, लेकिन अच्छा, ये अल्टीमेट अब प्रॉपर फिटनेस जर्नी कब शुरू हुआ? ये तो सारा आपका ये भी बता रहा मीडिया हूँ, और ये मैं आ रहा हूँ उस ये पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा सारे हूँ। पॉइंट्स शुरू हो गए। अब जनाब मैं हरीपुर गया, ईद के बाद वापस आना था मैंने, लेकिन कोई प्रोजेक्ट करने को नहीं था। ईद के बाद मैं वापस आया कोई अराउंड हफ्ते के लिए। फिर एक मेरा जो है ना दोस्त ही था पुराना, ठीक है, उसने मुझे बोला कि यार आपके पास गाड़ी है, हरीपुर का ही था, तो मुझे दे दे, मैं ऊबर चला लेता हूँ, तो 50-50 पैसे दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मतलब गाड़ी तो वैसे ही खड़ी रहती है और मैं को खास चलाता नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूँगा। मैंने उसको गाड़ी दे दी, उसने ऊबर चलाना शुरू कर दी। तो मतलब ये था कि 500-1000 रुपये बच जाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा गाड़ी पे लग जाते थे। मेंटेनेंस हाँ, कॉस्ट, ये वो मेंटेनेंस ब्ला पे, ब्ला। ठीक है कि यार यहाँ पे हो गया, ये हो गया, आज वो हो गया, टायर फट गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। फिर भैया मैंने 1 से 1.5 महीने वो बर्दाश्त किया। मैंने कहा कि जानी तुम तो हो गए प्रॉफिट में, मैं लॉस में जा रहा हूँ। मैं लॉस में जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी बेड़ा गर्क हो रहा है। अब उस दौरान मैं हरीपुर वापस चला गया था, ठीक है, मैं इस्लामाबाद छोड़ के गया था क्योंकि मुझे अब्बा ने बुलाया था, और उन 2 महीने अब्बा की मैंने जो है राज्य की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। मतलब वो टाइम मैंने अब्बा के साथ गुजारा है, मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि मैंने अपने फादर की खिदमत की है। और मैं जो है ना मैं रोटियां भी पका लेता हूँ। बेसिकली ये स्टोरी इस तरह है कि पहले तो मैं बड़ा आलसी था, और असली स्टोरी ये है कि मेरी अम्मा की डेथ हो गई थी ओह 2010 में, ठीक है। तो वो उसके बाद जो है ना थोड़ा अपसाइड डाउन हुआ था चीज़ें, तो मैं उसमें जो है ना फिर चीज़ें देखी, ये वो, अब्बा के साथ अकेले रहना, मेरा छोटा भाई भी है तो हम थोड़े मिल बांट के काम कर लिया करते थे। और अब्बा ने फिर कुछ अरसे बाद जो है ना वो शादी की थी। खैर ये चीज़ें तो फिर अब्बा की मैंने खिदमत की। उसके बाद जो है ना जनाब एक दिन मैं एक दिन लिटरली मुझे क्लूलेस था और मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब उसमें मैंने प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि टीवी का थोड़ा सा एक्सपोजर आया था, तो मैंने प्लानिंग कर ली थी कि अब एक्टर ही बनते हैं, कर लूँगा मैं, कर लूँगा। और उस दौरान मैंने एक और चीज़ भी की थी, बेसिकली मैं भूल गया हूँ, बड़ी ईद पे, वो बाद में बताता हूँ आपको। बड़ी ईद पे, हाँ बड़ी ईद पे, हाँ बड़ी ईद पे मैंने एक टेली प्ले कहेंगे या टेली फिल्म कहेंगे, वॉटेवर, वो किया था टीवी पे। टेली प्ले था बेसिकली, ठीक है, ईद खुश आमदीद के नाम से वो किया था। उसमें भी जो है ना मुझे 5-7 हज़ार रुपये मिले थे, 2 दिन की शूटिंग थी, ठीक है, एक्ट कर लिया था। अब उस एक्ट के बाद मेरा जो है ना पक्का दिमाग हो गया था और कि यार मैंने अब एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग करने के लिए आपको जो है ना इस्लामाबाद में वो चांसेस नहीं मिलेंगे अगर आप स्ट्रगलर हैं। आपको जाना पड़ा, मेन हब कराची है हमारा। मैंने कराची जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि कराची जाना है। अब जो भी है गाड़ी गुड़ी बेच के पैसे जेब में डालूंगा और वहाँ पे जाके स्ट्रगल शुरू कर दूंगा, ठीक है। 5-8 साल लगेंगे, अल्टीमेटली जो है ना मैं भी इमरान अशरफ बन जाऊंगा। ठीक है। लेकिन हुआ ये, जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। फिर जनाब आप जो मर्जी प्लानिंग कर लें। अब हुआ ये कि मैं एक दिन जो है ना ये प्लानिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना बड़ा एक जहन में ये था ना कि यार होगा कि नहीं होगा। रिस्की है ना, लीप ऑफ फेथ वाली बात है, ठीक है, रिस्की है। तो मैं लेटा हुआ हूँ, पंखे के पर गिन रहा हूँ, ठीक है, बेड पे लेट के, और फ़ोन स्क्रॉल करी जा रहा हूँ, पंखा देख रहा हूँ। अचानक देखा मैंने कि यार यहाँ पे एक जिम पे वैकेंसी आई हुई थी, जिम में, ठीक है। उस जिम में वैकेंसी आई हुई थी, मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे कोई जवाब नहीं आया, ठीक है, मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने क्या किया, कुछ 2-3 दिन बाद उनको कॉल की,
कॉल की तो उन्होंने बोला हाँ मैं ट्रेनर तो रिक्वायर्ड है। मैंने कहा आपको मैंने रेज्यूमे डाला था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो मैंने बोला कि मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। कहते हैं कोई मसला नहीं, अगर आपको काम आता है तो वी विल टेक यू ऑन बोर्ड, आप आ जाए इंटरव्यू के लिए। मैंने उनको इंटरव्यू दिया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमांड तो बहुत अच्छी है फिटनेस पे। मैं पढ़ता आ रहा था पहले से और चीज़ें पता है मुझे, न्यूट्रिशन के बारे में भी और स्ट्रेंथ के बारे में भी, सब सो चीज़ें यू आर ट्रेनिंग के नॉट बारे में। दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ वेट उठा लिया, नहीं वेट सर, नहीं लिफ्ट सर, ट्रेनिंग कर ली ये और गुरु कार्डियो कर लिया। ये जो गुरु कल्चर है ना, इसने तो बर्बाद कर दिया हमारे इसको सोसाइटी को। मतलब जिम 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 आने से पहले लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाईजान बॉडी बिल्डर्स के लिए जिम, बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है, ये बकवास है। मतलब जिम हर इंसान के लिए, डिपेंड्स ऑन व्हाट योर गोल इज। जिम के अंदर इक्विपमेंट पड़े, अपने हिसाब से गोल के हिसाब से उसको यूज करो, वो आपके उस हिसाब से चलेगा, ठीक है, आपको उस हिसाब से रिजल्ट देगा। अपने आप को उस हिसाब से फीड करो, ठीक है। तो जिम इज द हेल्दीएस्ट प्लेस टू बी। मतलब स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए हेल्दीएस्ट भी है, और अगर आप इसको लेके जाना चाहें तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकती है, डेट्रीमेंटल भी हो सकती है आपके लिए। लेकिन बात वही है ना कि सिखाने वाला कोई नहीं था। जब सिखाने वाला कोई नहीं है तो उसको किताब को कौन पढ़ेगा, उसका कौन करेगा। ओके, तो सो यू अप्लाइड। हाँ, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे बुलाया, इंटरव्यू के लिए आया, मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, अच्छा था, कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि टीवी में काम कर चुका हूँ। टीवी में काम करने के बाद ऑडियंस को फेस कर चुका हूँ, गाने भी गाता हूँ पब्लिक में बैठ के, तो मेरा कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है। मैंने कहा कि आप फिर मैं कब से आप ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि 3 महीने इंटर्नशिप करवाएंगे, इंटर्नशिप पे आपको जो है ना वो 10,000 महीना देंगे, ठीक है, और क्लाइंट से जो ट्रेनिंग करवाएंगे उसके पैसे भी नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, कोई लिटरली ज़ीरो, कुछ भी नहीं, 10,000 के अलावा, और छुट्टी कर लो तो 1,000 वैसे ही कट जाता था। अच्छा अच्छा, ये सख्तियाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं? सर ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन ज़रूरत उस मेरी जो ज़रूरत थी ना वो उस ज़रूरत से ज़्यादा थी। उन सख्तियों की जो है ना मुझे परवाह नहीं थी। मुझे ये एक्साइटमेंट थी कि यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टिल डेट और मरते दम तक ग्रेटफुल रहूँगा कि इस इंडस्ट्री में आने में मेरा जो है ना वो उस बंदे का जिसने मुझे चांस दिया था बहुत बड़ा हाथ है। मरते दम तक मैं जो है ना वो ये याद रखता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ यार यहाँ से स्टार्ट किया था, इस बंदे ने मुझे चांस दिया था। दो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनकी मर्जी है, ठीक है, उनका बिजनेस है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे चांस मिल गया था, मुझे वहीं से एक्सपोजर मिला, मुझे वहीं से मेरी पीआर बनी, ठीक है, जहाँ से मैं आगे चलता गया। तो जनाब फिर मैंने जो है वहाँ पे शुरू किया। उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि मैं ज्वाइनिंग फ़लाँ दिन से कर लूँ। उन्होंने बोला कि आपने अगर पैंट ना पहनी होती ना, ठीक है, आप ट्राउज़र में होते तो हम अभी कहते कि आप फ्लोर पे शुरू कर दो, ठीक है। दे वर दैट इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो मैं इतना खुशी खुशी जो है ना वो हाईएस्ट पे बैठ के हरी पर वापस गया, ठीक है। मैंने दोस्तों को बुलाया, मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ भाई, मैं फिटनेस ट्रेनर बन गया हूँ, ठीक है, मैं नहीं आ रहा वापस। मैं नहीं अब वापस आ रहा, ठीक है। तो जो लिमिटेड जो मेरे खैर ख्वाह थे उन्होंने बोला कि यार दुआएं हमारी, जाओ अल्लाह खैर करे तुम्हारे लिए। जर्नी स्टार्ट हो गया भाईजान, जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने क्लाइंट्स इनरोल करना शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता जो है करना करते 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 पीपल स्टार्टेड नोइंग मी। मेरा एक डिफरेंट स्टाइल हो गया ट्रेनिंग का, मेरी एक एनर्जी डिफरेंट होती थी फ्लोर पे। पीपल स्टार्टेड कॉपीइंग मी, दैट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मुझे जब लोग कॉपी कर रहे थे, मुझे क्रेडिट दिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बाहर में जाए क्रेडिट। मुझे समझ आ रहा है कि वो बंदा मुझे कॉपी कर रहा है, मैं देख के खुश होता हूँ सिर्फ कि यार ये मेरी चीज़ थी, उसने मेरे से सीख लिया है, मुझे क्रेडिट दे रहा नहीं दे रहा, वो उसकी कम ज़र्फ़ी है जो भी है, लेकिन मैं खुश था। मैं कहता था कि यार मेरी पहचान बन रही है एक चीज़, ठीक है, चीज़ तो मेरी है। खैर वहाँ पे मैंने काम किया उनके, अल्टीमेटली जब मुझे लोग भी जानने लगे, फिर ऑफर्स भी आ गई थी। फिर मैंने जनाब, मुझे माहौल थोड़ा फिर ज़ाहिर है सफोकेटिंग सा लगने लग गया। मैंने उनको बोला कि यार अब मेरा काम अच्छा है, लेकिन मुझे अच्छा पे करेंगे तो मैं आपके पास रुकूंगा, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने इतने टाइट लगाए हुए हैं ये मुझे सफोकेट कर रहे हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी को मार रहे हैं। मेरी प्रोडक्टिविटी जब मरेगी तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मुझसे ये आप एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं आपको अच्छा काम डिलीवर करूँगा। उनने बोला कि आप रूल्स मान लें, आप टिक जाएँ, हमें आपकी ज़रूरत है लेकिन हम रूल्स नहीं चेंज कर सकते। मैंने कहा फिर अल्लाह हाफ़िज़। खैर उससे जो है ना उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला, अच्छे तरीके से आज भी जहाँ भी मिलते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं। दूसरी जगह चला गया एक और अच्छे बड़े नाम के साथ, ठीक है। हाँ, मैं किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, तो अच्छी बात नहीं है कि किसी को आप किसी का नाम लो। सो उनके साथ मैंने फिर ज़्यादा देर काम किया, अच्छी पीआर बनाई। मुझे जो है ना वो आई में फिर लोग अच्छी तरह जानते भी हैं इंडस्ट्री में। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके साथ साथ अभी मैं पार्ट हूँ 42 डे चैलेंज का, द 42 डे चैलेंज, वहीं पे मुझे उनके साथ मीटिंग हुई। अच्छा। उनका ट्रेनर भी हूँ मैं, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं अभी जो है वो पूरा जिम मैनेज करता हूँ बहरिया फेज 7 में, एम्पायर फिटनेस। तो मैं एट द सेम टाइम दोनों के साथ हूँ। अच्छा, हम एक जर्नी आपका मिस कर गए, क्या? योर लव लाइफ। हाँ, लव लाइफ सर, उसके बिल्कुल बारे में तो हम आप इसलिए भी बताएं क्योंकि मशहूर जो अभी मकबूलियत आपको उसी से फेम मिल रही मिली है।
अच्छा देखें, ये बात भी बड़ी एक हमें आज माननी पड़ेगी कि जो औरत है वो अपना नसीब लेकर आती है। देखें तो मैं एक बड़ा बंदा हैरान था, हूँ इस हाँ आपकी जो स्ट्रगल है, हाँ स्ट्रगल तो बहुत बड़ी है, हाँ लेकिन जो आपको फ्रूट मिलने लगा है वो तो हाँ एक औरत की एंट्री के बाद से हाँ मिलने लगा है। हाँ बिल्कुल, और नो अब डाउट। लोगों तक है कि वो उसको अच्छे वे में लेते हैं, बुरे वे में लेते हैं, हम उसके ऊपर भी एक डिबेट पूरी करेंगे। अब मैं बताता हूँ, जो मेरी जो है वो बेगम है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार करती है मुझे, ठीक है। और हमें मैं भी नज़र आ रहा और है। मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अब बेगम जो है ना मेरी, मैंने बेसिकली, शी इज़ अ ब्लॉगर, मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, उनकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग भी है इंस्टाग्राम पे। वो तब भी मैं बेसिकली मिला था काफ़ी अरसे पहले किसी मैं इस तरह गया हुआ था, ब्लॉगर्स मीटअप होता है ना, हम्म। उस पे मैंने देखा था। फिर हमारी जो है ना वो म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू गपशप हुई। फिर देन वी वर फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम दोस्त थे सिर्फ, ठीक है, दोस्ती में टाइम गुजरता रहा। अच्छा, ये फ्रेंड से गर्लफ्रेंड और फिर फियांसे वाला कभी स्टेज नहीं आई। ओके। गर्लफ्रेंड वाला हमने चक्कर कभी नहीं किया, गर्लफ्रेंड अच्छा। बॉयफ्रेंड वाला, क्योंकि हमारे जो है ना वो कल्चर ही नहीं है ना, ठीक है। गर्लफ्रेंड क्या होती है, ठीक है, आपकी मंगेतर होती है या बीवी होती है, ठीक है। तो मैंने तो जब मेरा जो है ना वो दिल माइल हुआ, ठीक है, कि यार मुझे लगा कि यार इस बंदे के साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, हमारे गोल्स अच्छे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इजहार किया, ठीक है। मेरी तरफ से जो है ना पहला कदम था, मैंने बोला। लेकिन एट दैट टाइम आई वॉज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था, कर दिया था मैंने इजहार, यार मैं करना चाहता हूँ, विजन था, लेकिन उस स्टेट में मैं उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। 10,000 की इंटर्नशिप कर रहा था, कुछ भी नहीं। खैर एक बार वो भी हंसी कि यार क्या हो गया, खैर तो है। मैंने कहा यार नहीं, और ये मिलने के क्या फौरन बाद ही कुछ, या यू टेक नहीं सम नहीं नहीं टाइम एंड सर, प्रोसेस इसको योरसेल्फ? इसको काफ़ी टाइम लगा था, कुछ अराउंड 1 साल के बाद, सो मतलब। आपने जो जो डिसीजन लिया था ये सोच समझ के लिया था, ऐसे ऑन द फर्स्ट लुक नहीं ले लिया कि नहीं नहीं मैंने ये कर देना है और इस तरह? फर्स्ट लुक पे नहीं किया था, लेकिन सोचने समझ की जहाँ तक बात है ना, तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। मैंने मतलब ये कि सिर्फ ये देखा था कि हम्म। यार ये इंसान अच्छा है, हम्म। इंसानियत थी उस मेरी बेगम में, ठीक है, इंसानियत को देखा था। तो मैंने कहा कि यार नहीं यार, ये चल जाएगा बंदा। बाकी ये है कि फिजिकल एस्पेक्ट, ये अट्रैक्शन, ये ब्यूटी, ये मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं खुद इस मोटापे से आया हूँ और मुझे सारी ज़िंदगी लोगों ने बुली किया। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। मतलब मुझे पता है कि आज मेरी फिजिक चली जाए, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मुझे कोई चपेट भी नहीं मारेगा आके। मतलब मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता। जो है वो आगे ट्रोलिंग वाली बात पे भी आते हैं, जो हमारी जो है ना ट्रोलिंग हुई है, जो, वो तो बड़े मज़े के क्वेश्चन है ठीक है, मेरे पास, इवन हाँ। मुझे मुझे ऑडियंस में से बड़े आए हैं कि ये चीज़ आपने पूछनी है। हाँ जी, तो जो है ये बड़ी वो चीज़ है, लेकिन मेरे लिए मैटर नहीं करती। मतलब मुझे सामने से कोई आके मेरी फिजिक को अप्रिशिएट भी करता है ना, तो मुझे अब वो फील नहीं आती, एक वो एक्साइटमेंट नहीं होती कि यार मैं बड़ा खुश हूँ, हाँ थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ उनको कहता हूँ थैंक यू सो मच, ठीक है, अच्छा है, आपका शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। बट मुझे कोई जो है ना वो फीलिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, मैं किसी के लिए कर ही नहीं रहा। और मुझे पता है ये टेम्परेरी है, ढल जाएगी, ये जिस्म ढल जाएगा, सबका जिस्म ढल जाएगा, ठीक है, लाइफ है, सबकी चीज़ों की लाइफ है, मशीन की उम्र होती है, इंसान की भी उम्र है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। इन चीज़ों में मुझे इंसानियत पे मैं बिलीव करता हूँ, इंसानियत, क्योंकि इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने खुद, मैं डिप्राइव्ड रहा हूँ ना, मुझे भी चीज़ें नहीं मिली, मुझे भी प्यार नहीं मिला एक टाइम तक, मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे दोस्तों ने, अपनी दोस्तों ने मजाक उड़ाए मेरे, ठीक है, महफिल में बैठ नहीं सकता था, ठीक है, कोई बात नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस को दबा के रखा है उसने, मेरे मोटापे के नीचे कॉन्फिडेंस दबा हुआ था, और वो लोगों ने दबाया हुआ था। अगर लोग मुझे अलाउ करते तो मैं काफ़ी अर्सा पहले बहुत कुछ अचीव कर लेता, लेकिन मुझे तो लोगों ने दबा के रखा हुआ था। खैर, तो मैंने इंसानियत देखी और मैंने उसे प्रपोज़ किया। इट वाज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर हर एज वेल, लेकिन उसने कोई ख़ास इतना वो नहीं किया कि मैं एकदम डर जाऊँ कि यार रिटेलिएट ऐसा कर दिया कि भाई मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मैंने कहा यार मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि मैंने सिर्फ लव यू बोल के पीछे करें। मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या क्या करूँगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा, पता नहीं है, कर लूँगा, इतना पता है कर लूँगा। अभी नहीं है, लेकिन अभी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल बाद भी नहीं होगा मेरे पास कुछ। ये मैंने बोला था, हमेशा मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। शी टुक द टाइम, ठीक है। फिर वो मेरी बेगम जो है वो मेरे साथ जिम में ट्रेन भी करती थी। मेरी बेगम ने उस टाइम पे मेरी जिम की ट्रेनिंग की, वो मेरी खुद दोस्त थी, ठीक है, लेकिन मेरे जिम में क्योंकि अलाउ नहीं करते थे ट्रेनिंग करने फ्रेंड के साथ या कुछ, मैं एम्प्लॉई था, उन्होंने बोला कि ये ट्रेनिंग की फ़ी भरे तो उसको ट्रेन करो। मेरी बेगम ने मेरी पर्सनल ट्रेनिंग की फ़ी पे की थी, जिसमें से 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप पे था। लिटरली ये चीज़ हुई थी। इंटरेस्टिंग। जिम की फ़ी, ट्रेनिंग की फ़ी, मतलब कोई 25,000 रुपये उस टाइम भरे थे। मैंने फिर ट्रेनिंग की, उसको ट्रेनिंग करवाई, सब कुछ किया, ठीक है, वी गॉट अ लिटिल क्लोज और सब चीज़ें। मैंने बेगम को बोला था, लेकिन बेगम ने बोला था जब तक मेरे अब्बा हाँ नहीं करेंगे ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं मेरे अब्बा से मैंने कहा मिलवाओ,
फिर मैं फोर्स करता था मिलवाओ मिलवाओ मिलवाओ, लेकिन ऑब्वियसली यार उनका भी था कि यार किस मुंह से मिलवाऊँ, एक ट्रेनर है अनकन्वेंशनल सी चीज़ करता है, ठीक है, और सोसाइटी का एक जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं सोच है, करती जो ना। अप्रोच है, वो हाँ, भी यही है कि यार वाइट कॉलर, वाइट कॉलर एक नहीं है। ट्रेनर को हम क्या क्या उससे एक्सपेक्ट करें, उसका क्या फ्यूचर है, वो किधर जाएगा, वो किस तरह हमारी बेटी को संभालेगा, वो किधर लेके जाएगा। डेफिनेटली दीज आर जेन्युइन क्वेश्चंस जो रेज होते हैं। इस वजह से नहीं कि वो किसी हाँ, फैमिली का कोई मसला है, नहीं, वो इस हाँ, वजह से क्योंकि हमारी सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी, एक माइंडसेट बन चुका है। वो हाँ। सोसाइटी का माइंडसेट है। नहीं तो आप अगर फॉरेन में देखें तो ऐसे ऐसे ओ करियर्स हैं फिटनेस के अंदर भाईजान कि आप ऐसा, परेशान हो जाते हो कि यार ये लोग तो बैठे बैठे कमा रहे हैं, उफ, जो यू हैव ब्रांड्स वो नो लॉन्च आइडिया, कर यू देते हैव हैं। नो आइडिया कि भाई फिटनेस में इंटरनेशनली कितना पैसा है, कितना पैसा है, पर सेशन कितना चार्ज करते हैं। खैर ये और ये जो है ना कंसर्न जो है वो वैलिड भी था, मैं उसमें कोई नहीं किया था। मैंने कहा कि यार ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे पता है कि सस्टेनेबिलिटी भी कोई नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है सब कुछ। लेकिन मैंने ये भी सोचा हुआ था कि जिस जिम में माइड में काम करता था वो भी एज अ ट्रेनर आया था और आज उसकी चेन्स चलती हैं, ही इज़ अ बिग थिंग, ठीक है, एक बड़ा नाम है फिटनेस इंडस्ट्री में पाकिस्तान की एटलीस्ट। सो मैंने यही इंस्पिरेशन थी कि यार वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरा अलग गोल है, मैं अलग डिफरेंट तरीके से कर लूँगा। अच्छा जनाब, ये बात हुई करते कराते एक दिन जो है ना, मैंने जॉब स्विच कर ली हुई थी, ठीक है, दूसरे जिम इधर से छोड़ दिया, 3 महीने हो गए थे। फिर बेगम के अब्बा से मिला, बातें हुई तो उनको मेरी बातें अच्छी लगी, सब कुछ हुआ करते कराते। फिर उन्होंने बोला कि आपके फैमिली से मिलेंगे हम। मेरे अब्बा आए, फिर हमारी दुआ खैर हुई। सो इट वाज डायरेक्ट ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रेंड टू फियांसे। ओके। ये को बीच में गर्लफ्रेंड वाला जो है ना ट्रांजिशन वाला नहीं, ये फेज़ नहीं आया हमारा। यानी कि वो इस्लामाबादी जो माइंड सेट है कि इस्लामाबाद का, कि वो एक एक फेज चलाना है। अब तो ना ना वो मेरा शायद, था ना मेरी फियांसे का। हाँ, अब तो ये बड़ा कॉमन सा हो गया ना कि आपने अब कुछ टाइम रिलेशन चलाना है, उसके हाँ बाद यू जी, गोइंग टू मैरी हर, और आप जान लो और पहचान देखिए लो, ये और ये गोरे, सब फजूल चीज़ें जो है ना। ये गोरा करता है, ठीक है, गोरे को उसका कल्चर अलाउ करता होगा, हमें नहीं करता हम्म, यार। नहीं कर मतलब सकते खुद सोचें ना, अपनी आप को जगह पे रखें कि ऐसे। हम किसी को अपनी बहन ट्रायल के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल, ये दे बिल्कुल गलत सकते हैं, कर बात है। सकते हैं, नहीं कर सकते, हम्म। ठीक है, ये बकवासियात तो हमें नहीं सूट करती। हम्म। तो हमने कभी इस पर बिलीव भी नहीं किया। तो मैंने जब प्रपोज किया तो फिर हम उस पर जंप किया। फिर वो हमारा एक मतलब बेगम तो नहीं थी लेकिन एक ताल्लुक था कि मेरी फियांसे है भैया, हम जो है ना आपस में हमारी रिश्ता तय हुआ है। फिर काफ़ी स्ट्रगल्स आई, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आए कि सस्टेनेबिलिटी जॉब की नहीं थी। मैं वहाँ पे फ्रीलांस पे काम करता था, ठीक है। फ्रीलांस के बाद जनाब मेरा क्या हुआ कि सस्टेनेबिलिटी के चक्कर में, ठीक है, मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दी। फिटनेस को खैराबाद कहना की जो है ना, मैंने सोच ली कि फ़िटनेस को छोड़ दूंगा। टच स्टोन जो है ना वो एक कॉल सेंटर है, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। वहाँ पे जॉब आ रही थी और सैलरी पैकेज भी अच्छा था। मैंने और मेरी फियांसे ने दोनों, बेगम जो उस टाइम फियांसे थी, अच्छा, ठीक है, दोनों ने अप्लाई कर दिया। एज अ फिटनेस ट्रेनर? नहीं, आई एम सॉरी। CSR, अच्छा कॉल अच्छा सेंटर अच्छा में, अच्छा हाँ, अच्छा। कॉल सेंटर में भाईजान एजुकेशन बेची हमने एजुकेशन बेच दी, ठीक है, गोरे को। तो जब गोरे को एजुकेशन बेची तो फिर मुझे समझ आया कि भाई ये कैसे सेल करते हैं। एक पूरा एक जो है ना वो सेट होता है, स्केड्यूल, एक स्क्रिप्ट होती है कि भाई इस तरह आपने जो है ना अगले बंदे की पहले चेक करना है एलिजिबिलिटी कि वो सेल के काबिल है भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी जो कि फिर अल्टीमेटली मैं अपने बिजनेस पे अभी जो करता हूँ, करंटली जो काम करता हूँ उस पर मैं अप्लाई भी करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो हमने किया 3 महीने, वी डिड दैट, ठीक है। उसमें होता यह था कि 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, ठीक है, 10 घंटे बेसिकली शिफ्ट और 8 बिलेबल आवर्स, 2 घंटे की आपको ब्रेक और रिलैक्सेशन होती थी, उसमें जो आप मर्जी करें। मेरा ये था कि इवन एट दैट टाइम मैंने फिटनेस बाकी ट्रेन तो नहीं करा था क्लाइंट्स, लेकिन द 42 DC जो बूट कैंप है, जो भी मैं करवाता हूँ बैरियर फेज 4 में, उसका मैं पार्ट था, उसका मैं कंसिस्टेंटली पार्ट रहा हूँ, उसको कभी नहीं छोड़ा मैंने। उनका मैं सेशन मैंने इस तरह अपनी ब्रेक एडजस्ट की कि मैं वहाँ से ब्रेक लेता था अपनी जॉब से 10 घंटे की, 8 घंटे वहाँ करता था साथ, ब्रेक में मैं सेशन करवाता था। वो जॉब इतनी एग्जॉस्टिंग थी ना, वो कॉल सेंटर वाली, इसी तरह की सीट्स होती थी, बैठे हुए हैं भाई हेडफोन लगा के, उसके बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं, एक ही चीज़ को रिपीट कर करके कर यार करके। हमारी सीट्स कंफर्टेबल कचरा सीट्स कंफर्टेबल हैं लेकिन इस सीट पे 10 घंटे बैठे हैं, आपको लग पता जाएगा। मुश्किल है। सीट उनकी भी कंफर्टेबल थी, मतलब दर्द निकल आता, लिटरली खड़े हो जाते थे कॉल करने के लिए, ठीक है, सुन हो जाता था नीचे से बंदा। मैं उस ब्रेक में भी जाता था, अपना सेशन कराता था, वो सेशन मेरे लिए रिफ्रेशिंग होता था। मैं ट्रेनिंग करवा के वापस आता था, ठीक है, फिर बैठ जाता था। मैं लिटरली डेस्क के ऊपर जो है ना खाना खाता था, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता था क्योंकि मैंने वो अपना सेशन भी करना था, तो एट द सेम टाइम मैं ब्रेक में भी जॉब कर रहा था। वो मैंने किया लेकिन बड़ा ही मुश्किल सर्वाइवल। अब उस 10 घंटे के बाद भाईजान सुबह में जब हो जाती थी तो एक 24/7 छोटा सा जिम मैंने फेस 4 में देखा था, मैं वहाँ पे जाके अपनी मसल ट्रेनिंग भी करता था।
अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल इतना ख़राब हो चुका था कि मेरी हेल्थ डिक्लाइन में ही जा रही थी। मैंने कोई जो है ना गेन खास नहीं कर रहा था, कुछ भी जो है ना अच्छा नहीं फील कर रहा था, मेंटली मैं एग्जॉस्टेड था। ठीक है, दुनिया से कटता जा रहा था कि भाई दिन को काम कर रहे हो, रात को जो है ना दिन को सो रहे हो, रात को काम कर रहे हो। वीकेंड पे भी ये होता था कि नींद तो वही है ना, एकदम आप साइकिल तो नहीं बदल सकते। तो हम दिन को सोते थे, रात को जो है ना, पर रात को दुनिया बंद, हम क्या करें अब। ठीक है, तो अजीब सी वो एक वो हो गया था सिस्टम। 3 महीने के बाद हम दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरी बेगम ने जो है ना साथ वो जो है ना वो टेस्ट ऑन कर रही थी, उसको मेकअप की अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करना पड़ जाता था, तो वो मेकअप भी करती थी। मतलब शी हैज़ बिन सो हार्ड वर्किंग लिटरली। मैं उसको भी जो है ना हार्ड वर्क पे उसको शायद मैं भी बीट ना कर पाऊँ। ठीक है, हार्ड वर्क में उसने भाईजान सोए बगैर टच टोन की शिफ्ट, मेकअप, अगले दिन फिर सोए बगैर टच टोन पे आना और फिर जाके सोया। मतलब उस चीज़ पे मैं उस दिन हो गया था कि मैंने कहा यार तुम जॉब छोड़ो, मैं कहा तुम फारिग रहो, तुम अपने उस पर फोकस करो, उसको फोकस करो। देर से चलेगा सवेर चलेगा, चल जाएगा, सही हो जाएगा, अच्छी आ जाएंगी, तो हम उसी पे जो है ना वो कंटिन्यू तुम करो, फोकस ऑन इट। एक दिन मैं और बेगम जो है ना मैं बैठे हूँ जॉब करके आया हूँ, तो मेरा इतना फ्रस्ट्रेट था उस दिन कि मैं रो पड़ा, मेरी आंखों से आंसू आ गए। ठीक है, रोंदू मैं बचपन से हूँ। यानी वो खाली हमें जो क्लिप मिल रहा है उसमें नहीं, वो बचपन का एक है सिलसिला। बचपन का मेरे पूरे खानदान वालों मैंने को वो पता है। क्लिप स्पेशल डिस्कस करना है अभी, नहीं खैर। नहीं, उससे करते हैं अच्छा। करते हैं, विल बी कमिंग टू दैट। सो जनाब मैं रो पड़ा, तो उसने मुझे बोला कि तुम कल से जॉब नहीं करोगे, हम्म। छोड़ दो। अब जनाब क्या हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे अचानक खुद ही एक ऑफ़र आ गई जिम से, बड़े अच्छे नाम से, बैरिया में ही ऑफ़र आई। तो मैंने अपनी जो है ना वो इक्विवेलेंट सैलरी, ठीक है, जो मैं वहाँ पे था, मैंने डिमांड कर ली। उन्होंने बोला आ जाए कल से। मेरे लिए और क्या था हैं। मतलब अ ड्रीम कम ट्रू टाइप थिंग। ठीक है, कि भाई अपनी जगह पे मर्जी की जगह पे दोबारा वापस आ गया और सैलरी भी लग गई है, अब सब कुछ हो जाएगा। थिंग्स वेंट रियली वेल, मैं कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, हो रहा था। फिर एक थोड़ा सा फिर हमारी जो है ना वो डेट्स भी सेट हो गई थी शादी की। ओके। फिर क्या हुआ, अचानक मेरा जो है ना कुछ फाइनेंशियली मैं डाउन हो गया। ओके। मेरे जो है ना वो एक जो साइड से बूट कैंप से आती थी वो थोड़ी सी कम हो गई, जिसकी वजह से फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे। वी हैड टू पोस्टपोन इट, कि हमारा सर्वाइवल हमें नज़र नहीं आ रहा था। जाहिर है प्रैक्टिकली चीज़ें लेके चलनी है, तो दोनों का एक जो है ना म्यूचुअल डिसीजन था, इस वजह से हमने आगे कर दी। फिर करते कराते आई गॉट ऑफर्ड बाय अनदर इंस्टीट्यूट, जो अभी जहाँ पे मैं होता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने जो है ना वो सारा अपना, मेरी जेटीज डिफरेंट है, मेरी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब डिफरेंट है। ठीक है, मैं मैनेजर हूँ, ट्रेनर से ज़्यादा वो जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई मैनेजिंग हैं। फील्ड की तरफ आ गए हैं अब आप, बट यू आर डूइंग गिविंग ट्रेनिंग्स एज वेल। यस यस यस, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, लिमिटेड करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, लेकिन करता हूँ। जो क्लाइंट्स होते हैं मेरे, क्योंकि मैं उनको प्रोटोकॉल भी प्रीमियम देता हूँ, तो मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ। सो अब जनाब ये हो गया। अब अच्छा, जो अब है ना, यहाँ पे जी जी, मैं उस क्लिप का जिक्र ज़रूर ठीक है, करूँगा, वो एक रील, वो एक शॉर्ट, वो आप जो जी भी उसको कहना चाहें, कि वो जो वायरल हुआ है, जब अयान के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं और अयान जो है वो रोता हुआ हमें नज़र आता है अपने शादी के स्टेज के ऊपर, और वहाँ से आपकी बेगम आ रही हैं और वो एक आंखों में आंसू हैं, और लोग जो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं बेसिकली कि यार ये, अच्छा मीम्स बड़ी मैंने देखी, मीम्स भी बनी है। मीम्स बनी है कि जी वो प्राडो मिल रही थी, आल्टो मिल गई। हाँ, रोने लग गया। फॉर्च्यूनर की जगह और ऑल्टो मिल गई। हाँ, और ये हो गया और वो हो गया, और ये बड़ा एक ना यार हमें हमें वो जिसे कहते हैं कि डार्क साइड भी लोगों की नज़र आई। अच्छा, मुझे अब ना, वो क्या स्टोरी है, क्या वो क्या वजह थी, क्या वाकई वो खुशी के आंसू थे, वो कोई मेमोरीज में कुछ याद आ गया था, क्या हुआ था? देखें देखें, अब बात ये है ना कि मैं बड़ा इमोशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से बड़ा इमोशनल बंदा हूँ। ठीक है, मैं कभी भी जो है ना उस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कभी बिलीव किया ही नहीं है। ठीक है, हरीपुर में कुछ हद तक किसी किसी टाइम में किसी हद तक बिलीव करवा दिया गया था, लेकिन फिर मैं जो है ना अपना फर्मनेस अपनी साइड पे करके मैंने कहा मैं नहीं भाई, रोना जायज़ है, मर्द रो सकते हैं। ठीक है, मर्द के इमोशन होते हैं, मर्द के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, सब कुछ होता है। मतलब डजन मीन कि यार आप रो नहीं सकते, मतलब बाथरूम में चुप के भी तो रोते हैं लोग, मर्द जो लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो आंसू अंदर ही रहते हैं, आंसू कभी कभी बाहर निकलते हैं, वो सिर्फ छुपाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मर्द छुपाते हैं सिर्फ, रोते भी हैं, सब कुछ हंसते भी हैं, सब कुछ होता है, इमोशन सबके साथ हैं दे आर भैया। ह्यूमन बीइंग्स ठीक है, बेसिकली। ये आप इसको कोई बॉडी को चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो कि इमोशन बंद कर दिया हमने, एक इमोशन बंद कर दिया हमने मर्द का, नहीं हो सकता भाई, बकवास है ये सब। तो जनाब अब वो ये था कि मेरे लिए, क्योंकि एक वो बड़ा एक सरियल सा मोमेंट था। ठीक है, जब मेरी बेगम, तो मैंने बाद में देखा दुल्हन बना हुआ, सबसे पहले जो है ना मेरे से मौलवी साहब ने जब साइन करवाए और माइक पे वो बोल रहे थे कि भाई फ़लाँ 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 आपको कबूल है, तो मैंने जब जी कबूल है पहला बोला ना, उफ,
इट वॉज सच अ फीलिंग आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, अल्फाज में नहीं कर पाता मैं, अल्फाज में बड़ा लैग करता हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। वो फीलिंग ही है सिर्फ, और वो मुझे आई थी उस टाइम कि यार उफ, मैं मतलब बड़ा हो गया हूँ, शादी हो रही है, हस्बैंड बन चुका हूँ, अब मेरी एक नाम जुड़ गया मेरे साथ, एक मेरी जिम्मेदारी होगी, एक औरत, उसको मुझे संभालना होगा। खैर ये बात फिर जब मैंने बेगम को देखा, और बेगम ने, ठीक है, जो ड्रेस था उसका मुझे दिखाया नहीं था पहन के, ठीक है, वो बेगमात दिखाती है ना पहले कि भाई ये लहंगा सेलेक्ट कर रही हूँ, ये देखो। मेरी बेगम इस चीज़ में बड़ी जो है ना वो है, इतने सरप्राइजेज देती है मुझे, और मैं नहीं दे पाता, ठीक है, मैं इतना कुछ नहीं हूँ, ठीक है, मैं वो कभी कभी वो कहती भी है कि यार तुम तो बिल्कुल ही नहीं हो, और मैं इतना करती हूँ, वो कहता हूँ यार मैं नहीं कर पा रहा, मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो वो इतने सरप्राइजेज उसने मुझे बोला था कि भाई तुम उधर ही देखोगे और मैं देखूंगी तुम्हारा रिएक्शन क्या है, और वो रिएक्शन ऐसा था, आई कुडंट कंट्रोल, So it आई was कुड, natural totally. इट वॉज लेजेट नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक। मतलब मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको कह रहा हूँ, एंड इट वॉजेंट एनी थिंग कि यार कि मैं ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, मैं रो रहा हूँ, खुशी के थे वो। मतलब आप बताएं कि आपका एक बहुत बड़ा एक, इट वॉज अ बिग ड्रीम फॉर मी। अल्लाह खैर करेगा, हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है नहीं चलती वो अल्लाह के हाथ में, और हमारे जो है ना वो गुस्से पे काबू पे हैं, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैंने तो जो है ना बीइंग अ मर्द, ठीक है, थोड़ा सा वो जो है ना वो गुस्से पे अब मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। मैं अब टोटली डिफरेंट होगा माइंड सेट, ठीक है। मतलब शादी के बाद डिफरेंट होता है, बच्चे के बाद कुछ और होता है। तो अब शादी के बाद वाला मैंने फेस कर लिया है कि यार नहीं, दिल बड़ा करना है और खामोश रहना है, कोई बात नहीं। औरत इमोशनल होती है ना, औरत का है ही, उसके हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं तो साइंस में घुसा हूँ, मुझे पता है कितना पढ़ा लिखा इंसान अगर ऐसी बातों पे बिलीव नहीं करेगा तो जाहिल का तो कोई कसूर नहीं है। तो जनाब अब कहाँ था मैं, ये On the इमोशन, stage. हाँ स्टेज पे। तो मैंने जब देखा अपनी बेगम को, तो आई कुडंट कंट्रोल, मेरे इमोशंस जो है बाहर आ गए। और मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता यार कि जो वो जज्बात थे मेरे, मुझसे जो मर्जी कह लें, मुझे जितने पैसे मर्जी देते, मैं अल्फाज में नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो उधर ही थे। और लोग एक्टिंग बोल रहे हैं, मैं एक्टर ज़रूर हूँ, एक्टिंग मुझे आती है, ठीक है, रो के दिखा भी दूंगा, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि जो मैंने अपने क्लिप्स देखे, हमारे फोटोग्राफर्स आए हुए थे 5-6 ना, उनने क्लिप्स निकाल के जो है ना अभी कंपाइल करके भेजे, मैं अपनी जो है ना वो रोना देख के मैंने कहा ओ भाई फुल फिल्मी लग रहा है ओए। मतलब लोग वाकई सही कह रहे हैं कि यार, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो मर्जी दे दें आप, जो मर्जी कह दें, जितने पैसे मर्जी, मैं इतना अच्छा नहीं रो पाऊंगा। सो दैट वाज एक्चुअली नेचुरल। अच्छा, ये जो इम्पैक्ट आया था सोसाइटी की तरफ से कि जी मर्द रो गया और इतना मस्कुलिन होने के बावजूद उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो जो हम मस्कुलिनिटी को इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं, तो उससे आई होप कि जिस लेवल पे आपने अभी बातें की हैं, हमारा पॉडकास्ट का सेशन चला है, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन जो वाइफ की अगर आपकी बात यस, की जाए, तो यस, क्या उनको ये चीज़ थोड़ी बुरी लगी है? क्या ये यस, जो रिएक्शन आया ये यस, उनको तंग किया है? क्योंकि शी इज़ अ बिट चबी, ठीक है, ठीक है, वो थोड़ी सी जो है ना वो उनमें फैट है, और लोगों जिसकी ने वजह से बॉडी शेमिंग की है और लोगों ऑल ने दैट स्टफ। भाईजान, क्योंकि मैं पूरी एक प्रॉपर, मैं एक होता है ना कि जो है ना मैं भी थोड़ा सा अनहेल्दी हूँ या ज़्यादा स्किनी हूँ, मैं एक फिट लग रहा हूँ, मैस्कुलिन लग रहा हूँ, ठीक है, शेरवानी बड़ी पैक होके मैंने भाई खड़े होकर शेरवानी बनवाई है, पैक करवाई है अपने ऊपर, ठीक है, रख के सिलवाई है। और एट द सेम टाइम वो जो है ना दूसरी साइड पे मेरी बेगम जो है ना, क्योंकि वो अनफिट लग रही, हालांकि उसने बड़ी एफर्ट पुट इन करती है, वो उनको एक जो है ना वो पीसीओएस नाम का जो है ना वो भी है, जिसकी वजह से शी स्ट्रगल्स अ लॉट विद द वेट। एंड इट्स क्वाइट कॉमन इन वुमेन यस, यस, नाउअडेज। बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यस, एंड ठीक है, अनहेल्दी फूड एज वेल। वो हम किसी और दिन डिस्कस हाँ, करेंगे। उस पे तो हम, अच्छा यहाँ पे मैं वो ये तो भी सीरीज मेंशन करेंगे कर दूं कि हम एक पूरी सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे इंशाल्लाह, हैं। इंशाल्लाह। और वो जो पूरी सीरीज़ होगी वो एक हम एज ओरिएंटेड करेंगे कि हम एक स्पेसिफिक एज, यानी एक बच्चा अगर टीन में है तो उसको कैसे फिटनेस का ख्याल रखना है, एक अडल्ट है उसने किस तरह रखना है, ओल्ड एज में आपने कैसे अपना फिटनेस का ख्याल रखना है, उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ आने वाली है। इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सो जी। अब उसको ये हुआ कि लोगों ने इतना बैकलैश, इतना ट्रोल, ठीक है, अगर आप देखें रेशियो निकालें तो मुझे लगता है 60 to 65% नेगेटिव कमेंट्स होंगे मेरी वीडियो पे। अभी 5.5 मिलियन मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं जो व्यूज़ हैं, टिकटॉक वाली हिट हुई थी, अभी इंस्टा पे जो है ना वो 5.5 हो चुके हैं। उसको काफ़ी बार बुरा भी लगता था, मैं उसे बोलता था कि यार लेट्स जस्ट इन्जॉय इट ना, मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे भी लोग नामर्द बोल रहे हैं, ठीक है, अजीब अजीब जो है ना वो लफ्ज़ में कह रहे हैं कि भाई ये हो गया, इसने वो कर दिया है, इसको देखो, इसको फॉर्चुनेट नहीं मिली, और ये हो गया और वो हो गया। मैं उसको बोला लेकिन औरत है, ठीक है, समटाइम्स वो जो है ना वो करती थी, क्या कहते हैं, रिटेलिएट भी करती थी, ठीक है, वो होता था, उसको इमोशनली इम्पैक्ट करता था, करना चाहिए भी किसी हद तक, इतना स्ट्रांग कोई भी नहीं होता भाईजान, आप उसकी फिजिक को बार बार बोलते रहो, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दैट। मैंने फिर स्टोरी भी डाली थी बड़ा एक गुस्से में
कि भाईजान मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती, आप लोगों के लिए करती होगी, मेरे लिए इंसान मैटर करता है, इंसानियत मैटर करती है, उसमें इंसानियत कितनी है। सो उसने इम्पैक्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, हमने जो है वो फन सिटी के साथ प्रोजेक्ट किए हैं 2, ठीक है, सेंटोरस में, गीगा में, और आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ तो 2-4 छोटे छोटे ब्रांड्स भी अप्रोच कर रहे हैं, तो वी आर एंजॉइंग। अच्छा, व्हाट्स द फ्यूचर? अभी तो माशाल्लाह एक आपने अपना सारा जर्नी बता दिया, स्ट्रगल बता दी, सब कुछ हमने देखा, फिर आपने और आपकी वाइफ ने दोनों मिल के भी एक स्ट्रगल का फेज़ गुजारा, और नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह यू गाइस आर हैप्पीली मैरिड, एंड आई विश कि आप लोग जो है वो ता क़यामत खुश रहें। मैं एक लाइन बोलता हूँ ना कि ये लोग मुझे बोलते हैं ना कि भाई इसने ये मोटी है या ऐसी है, ये बड़ा ये है वो है, स्मार्ट है, उसने क्यों शादी की। 12 लोगों के साथ जो है ना एक कमरे में कमरा शेयर करने से लेके 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट तक वो मेरे साथ है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, ये चीज़ नहीं मिलती आपको। आज तो मेरे साथ बहुत सारी क्या पता लड़कियां जुड़ने को तैयार हों, बहुत सारे अच्छे लोग आने को तैयार हों। उस टाइम पे कोई भी नहीं था, लेकिन शी हैज़ बिन देयर, वो वहीं पे थी, मेरे साथ थी, वो खड़ी रही, कि उसको भरोसा था कि यार ये कुछ कर लेगा, इसका विजन तो है। वो मेरे विजन पे आपके विजन पे आपके अलावा कोई ट्रस्ट नहीं करता, बट एट दैट टाइम शी वॉज ओनली वन। दैट्स अ बिग थिंग ना, ठीक है, कि वो आपके पास जब कुछ नहीं है तब आपके साथ कोई इंसान स्टैंड ले खड़ा हो। एग्जैक्टली, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो वेल्थ है ना वो आने जाने की चीज़ यही है। बात है सर, इंसान की जो यही बात है। मेंटालिटी है, उसकी इंसानियत है, वो उसकी पर्सनैलिटी वो बाकी रह जाती है। नेचर, पर्सनैलिटी, ये सब ये सब चीज़ें, चीज़ें रहती हैं, ये ये आप तो खरीद नहीं नहीं सकते। सकते, नहीं सकते, जनरॉसिटी खरीदी नहीं जा सकती, नहीं ये खरीदी जा पैसों से सकते। ली हुई हाँ, चीज़ें नहीं होती। एग्जैक्टली, सो ये वो एग्जैक्टली, चीज़ें हैं कि जो हमें नोट करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि कितना पैसा हो गया और हमें शादी जो है वो करनी बड़े घर के अंदर है और फ़लाँ जगह करनी और फ़लाँ, ये मेंटालिटी से थोड़ा सा हमें बाहर आने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सो कमिंग टू द क्विक पॉइंट के जी, फ्यूचर क्या देख रहे हैं अभी? ये जो एक क्विक फेम कह लें या क्विक हाँ, एक आपको रिस्पॉन्स मिला है मीडिया में भी, इसको कहाँ लेके चलेंगे और किस तरफ यूटिलाइज करेंगे? अभी इंशाल्लाह देखें, हम दोनों की अपनी अपनी फील्ड है ना, ठीक है। शी इज़ इनटू मेकअप, आई एम इनटू फिटनेस, ठीक ठीक है। उसका मेकअप का है, तो वो मेकअप में अपना जो ना कर रही है, शी इज़ ऑलरेडी डूइंग रियली वेल, ठीक है। उसकी अच्छी फॉलोइंग भी है, मेरे से बहुत अच्छी, वो मेरे से बड़ी सेलिब्रिटी है। ठीक है। तो वो अपने मेकअप पे कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, जो है वो अपने वो टीचिंग पे, मेकअप टीच भी करती हैं वो, और मेकअप जो है ना वो आर्टिस्ट भी हैं। सो वो अपना उस पर कर रही हैं। मेरा ये गोल है कि मैंने अभी, अब क्योंकि ऑडियंस आ तो गई है, लेकिन ऑडियंस को मैंने जो है ना वो नाच के नहीं दिखाना, मैंने नाचने वाली हरकतें नहीं करनी, ठीक है, या बार बार मैं रोने वाले एक्ट करके नहीं दिखाने, ठीक है। मैंने, क्योंकि मेरी जो गोल है, अल्टीमेट जो विजन है, ठीक है, कि लोगों को फिट करना है, अब मैंने वो कंटेंट डालना है। मैं डिस्कवर हो चुका हूँ, लोगों ने मुझे डिस्कवर कर लिया, तो अब मैंने उस तरफ उनको कोई वैल्यू देनी है ना। इन्फ्लुएंसर हूँ ना, अब इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, तो इन्फ्लुएंस कैसे करूँगा? इन्फ्लुएंस तो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो मैं नाच के दिखाऊं और वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो कि यार ये नाच के कर रहा है तो हम भी नाच लेते हैं, हम भी मशहूर हो जाएंगे, जो कि इन्फ्लुएंस होता है हर टिकटॉक का, कि यार वो भी कर रहा है, मैं भी 1 साल से नाच रहा हूँ, कि मेरा नहीं हिट हो रहा, तो इन्फ्लुएंस हुआ था ना बच्चे। तुम बैड इन्फ्लुएंसर की तरफ चले गए हो, अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरफ जाते, अपनी जो है ना वो एक्सेलेंस पे फोकस करते, सक्सेस आ ही जाता, ठीक है। तो मेरा अब ये है कि मैंने अपने एक तो प्रोडक्ट पे काम करूंगा, अपने जो फिटनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अब उस पर काम कर रहा हूँ। लोगों को जो है ना वो दुनियापुरी में इंशाल्लाह ट्रेन करना है मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिटनेस की तरफ लाना है। लोगों को एक्सक्यूज़ ना बचे कि हम ट्रेन नहीं कर सकते, वो उनके पास ख्वाह 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, या 7 दिन है, या आधा घंटा है, या 1 घंटा, या 1.5 घंटा है, उनको ट्रेनिंग ऐसी मिले कि वो फिट रहें। उनको मैं इतना सिखा दूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हुए अपनी इसको ये जो जिम और फिटनेस है या ट्रेनिंग है, इसको सज़ा के तौर पे कोई ना ले, एंजॉय करना शुरू कर दे, इसको इस तरह इनकॉर्पोरेट करना है। और इंशाल्लाह मैं करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो ये हमारे दोनों के गोल्स हैं। बेसिकली इन अ पॉजिटिव वे आप यस, सोसाइटी के अंदर कोई मार्क पैदा करना यस, चाह रहे हैं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यार, जो लेगेसी आपकी है, अपनी फील्ड है। छोड़ के जाऊँ ना कुछ। मुझे इस दुनिया ने, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ग्रूम हूँ, आज जो नहीं ये कपड़े पहन के बैठा हूँ, अच्छी शक्ल लेके बैठा हूँ, ठीक है, तो दुनिया को देख के क्या जा रहा हूँ, क्या देखे जा रहा हूँ? 2 वीडियोस, डांस? कोई मकसद नहीं, भी तो होना चाहिए। मकसद होना चाहिए ना, क्या छोड़ के जा रहा हूँ? मर तो सभी ने जाना है, मैंने भी मर जाना है, लेकिन मरने के बाद क्या छोड़ के जा रहा हूँ? कुछ छोड़ के जाना है, ये छोड़ के जाना है कि मेरे आने के बाद जो है ना वो इस चीज़ को लोग इस फॉर्मूला को लगाते हुए अपनी ज़िंदगियाँ सुधारते रहें। यार इट वाज अ रियली नाइस सेशन, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने का, और बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। वो जो एक मिसकंसेप्शन थे, वो रोता हुआ जी मस्कुलिन मैन, यार ये क्या कर रहा है, तो वो आज हमें क्लियर हुआ कि यार एक्चुअली क्या हो रहा है। एंड आई होप लोगों को भी इससे क्लियर होगा कि इमोशंस हर इंसान के अंदर, हर मर्द औरत, हर एक बीइंग के अंदर, इवन एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि यार लोग जो है ना जो मर्द हैं,
मर्द हमारी सोसाइटी में सप्रेस हो के, क्योंकि उनको बोला है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द के इमोशंस नहीं होते। क्यों नहीं होते? प्लीज़ खुदा का खौफ करें, इस बात को एलिमिनेट करें। हमारी माँओं बहनों से भी गुजारिश है कि अपनी औलादों को जब आप परवरिश दें तो उनको ये चीज़ सिखाएं कि भाई रोना जायज़ है, रोने से तुम लेस मैस्कुलिन नहीं हो जाओगे, फेमिनिन नहीं हो जाओगे, ठीक है? तुम फिर भी मर्द ही रहोगे। मर्द और औरत में क्या फ़र्क है? सारे इंसान ही हैं भाई, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है ख़ास, ठीक है? थोड़ा सा फ़र्क है, जीन्स का फ़र्क है। हम क्या हैं, वो कोई और तो कोई नहीं, इतनी कोई सुपीरियॉरिटी तो नहीं। हम रो लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं रोते हुए भी किसी को चपेड़ मारूंगा तो उसका सांस निकल जाएगा। ठीक है? डजंट मेक्स मी एनी लेस मैस्कुलिन। और मैस्कुलिनिटी जो है ना, सिर्फ जोर से नहीं आती। मैस्कुलिनिटी ये आती है कि आप अपनी घर वालों को कैसे संभालते हो, उनको कैसे जो है ना वो ट्रीट करते हो। और मसला ये है ना कि ट्रोलिंग वाले भी जो लोग हैं, इनको घर से प्यार नहीं मिला। जिसको घर से प्यार नहीं मिलता वो प्यार कभी देगा भी नहीं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं ये हर किसी को बोलता हूँ, जब भी उससे कोई बुरा बिहेव कर रहा हो तो मैं कहता हूँ कि मेरी जान, इसके घर से इसके साथ बुरा बिहेव किया गया था, वो बजाय बिल्डिंग इस हो गया उसके मन में। बजाय इस पे गुस्सा होने के, इस पे तरस खाओ। उस मस्कीन को प्यार नहीं मिला, उससे तुम प्यार से बात करो, शायद वो सुधर जाए। उसको तो घर से प्यार नहीं मिला, मुझे तो घर से बहुत प्यार मिला। मैं प्यार बांटता हूँ, आप भी बांटे, सब बांटे, और रोएं, खुल के रोएं। मतलब कोई बात नहीं है, रोएं, दिल हल्का करें एंड फोकस ऑन द विजन। गोल बनाएं। क्वेटा पे बैठ के चाय पीने से कोई हल नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं ना? जो हमारी आधी यूथ कर रही है, ठीक है, आधी क्वेटा चाय पे बैठ के हाँ, सुटा लगाएं वो और लंबे चाय लंबे पिएं, ख्वाब, दैट इज इट। और अगले दिन विजन पता ही नहीं ब्लाइंड, चलता जाने। कुछ पता नहीं है, खाली। अगले दिन नया बिल्डअप करेंगे, बकवास। उसको देख रहे हैं, उसने रेस्टोरेंट खोला था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। दूसरों को कॉपी कर लें। तुम क्या करोगे? जब तक चपेड़े मार के मुंह लाल करते रहोगे तुम फ्लॉप हो। अपना गोल बनाओ, सोचो दुनिया में छोड़ के क्या जाना है। बहुत अच्छा रहा यार सेशन, अगेन बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह अब अगली सीरीज़ के लिए आपने तैयार रहना है। अब इंशाल्लाह, जो आपका इंशाल्लाह, गोल है, जो आपका इंशाल्लाह, विजन है, अब हम इंशाल्लाह, उस पर करेंगे इंशाल्लाह, पॉडकास्ट। और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह विल ट्राई कि हम हर एक एज ग्रुप को भी टारगेट करें और बिल्कुल स्पेसिफिक करके हम इस स्टेज की तरफ जाएं। एंड वंस अगेन लव यू यार, ख्याल रखें अपना थैंक यू सो बहुत मच, सारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।